जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। हमारे दैनिक गीता साधक संजीवनी स्वाध्याय के आज एपिसोड 125 125वें दिन, कार्तिक शुक्ला दशमी के दिन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भगवान का पवित्र माह कार्तिक मास, इसमें गीता का अध्ययन, इससे बड़ा सौभाग्य हम सबका क्या हो सकता है जो हम पा रहे हैं। मैं आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच गुरुदेव जी आ चुके हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। अब तक हम प्रथम से अष्टम अध्याय पूरा कर चुके हैं। नवम अध्याय के भी 27 श्लोक तक हम कर चुके हैं। आज 28, 29, 30 कोशिश करेंगे 31 श्लोक भी करें, ताकि कल रमा एकादशी के दिन 32, 33, 34 करके हम इस नवम अध्याय को संपूर्ण कर सकें। आइए आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़े। उससे पहले मंगलाचरण के द्वारा भगवान के चरणों में अपने आप को युक्त करते हैं, संयुक्त करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें, छोड़ते हुए मूलाधार से रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के कथा क्रम से पहले संदर्भ ले लेते हैं। अर्जुन अपने कर्तव्य क्रम से च्युत होकर के अर्थात हट जाता है। किस कारण से? कौटुंबिक मोह के कारण विषाद में आता है। यही अर्जुन विषाद योग का सार है। दूसरे अध्याय सांख्य योग में अर्जुन भगवान का शिष्य बनकर उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। भगवान सांख्य योग और कर्म योग दो मार्ग बताते हैं। विवेक से शरीर का भेद जानना ज्ञान योग या सांख्य योग है। एकर्ता भाव से बिना फल के आसक्ति के समतम योग उचित के साथ कुशलता के साथ कर्म करना ही निष्काम कर्म योग है। भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ होकर के ऐसे व्यक्ति प्रज्ञा में स्थित हो जाते हैं। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को हाथ ध्यान में न रखते हुए युद्ध करो, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म सेवा कर्म में लग जाओ। और ऐसा करोगे तो समुद्र की भांति विशाल होकर मुझ में स्थित हो जाओगे। तृतीय अध्याय में अर्जुन पूछता है, कर्म योग और ज्ञान योग दो विधाएं कह दी, मेरे लिए कौन सी हितकारी है? भगवान कहते हैं दोनों ही हितकारी है, लेकिन कर्म कोई भी व्यक्ति सन्यासी भी कर्मों का आरंभ करे बिना मुक्ति नहीं पा सकता। तो कौन से कर्म के? नीत करो, कुरु कर्म, यज्ञ कर्म करे, यही मुक्ति का कारण है। मैंने तुम्हारे को ब्रह्मा के माध्यम से इसी को करने के लिए रचा है। और सृष्टि की रचना अन्न ब्रह्म वर्षा की तरह से देखें तो यज्ञ आदि जिनसे वर्षा संपूर्ण होगी वो भी तुम्हारे सेवा कार्य से होने वाला है। तो तुम इस सेवा कार्य में लग करके यही सेवा कार्य करते रहो तो तुम्हारे जीवन का बड़ा कार्य हो जाएगा। ब्रह्म तुम यज्ञ में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ऐसा नहीं करोगे तो तुम पापी होगे, अघाई होगे, व्यर्थ जीवन जियोगे। भगवान कहते हैं इस तरह से जो लोग अघाई होते हैं वो व्यर्थ जीवन जीते हैं। और जो ऐसा मेरी इस कथन को मानते हैं जीवन से, उनको कोई कार्य करना नहीं होता, मुक्त हो जाते हैं, सिर्फ सेवा के लिए कार्य करते हैं। जैसा आचरण करते हैं वैसा ही वो उदाहरण देते हैं। जनक आदि ऐसा ही किया करते थे। सब मैं भी ऐसा ही हूं, मेरे को कुछ कार्य करना बाकी नहीं, फिर भी मैं लोग सावधान होकर कार्य करें, अतंद्रित होकर कार्य करें, मैं इसके लिए कार्य करता हूँ।
जो ऐसा कार्य करते हैं बुद्धि में कोई भेद नहीं होता, अज्ञानी को साथ लेकर के वो अपने साथ जुटा के कार्य करते हैं। लेकिन वो लोग प्रकृति गुणों के परवश होते हैं, लेकिन ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये जानते हुए ज्ञान योगी की तरह कार्य करते हैं। और वो उनको चाहे दूसरे मंद बुद्धि वालों को विचलित न करें। भगवान अपना मत बताते हैं, विवेक के साथ समर्पण हो, समर्पण के साथ बिना किसी आशा के, बिना ममता के, बिना अहंता के, बिना दोष दृष्टि के आप मेरा भजन करें, मुक्ति होगी, आपका पतन नहीं होगा। जो इस पंथ को नहीं मानेंगे उनका पतन हो जाएगा। अर्जुन कहते हैं सब ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है और भोगों के साथ आपका जीना भी भयावह है। अर्जुन के पूछते हैं, भगवान कहते हैं कामना जो क्रोध और रजोगुण का कारण है, इस कारण ज्ञान ढक जाता है और वो इस कार्य में नहीं लगते। इसलिए शरीर से सशक्त इंद्रियां, इंद्रियां सशक्त मन, मन से बुद्धि, बुद्धि जब कामना में लगती है तो आदमी और नीचे गिरने लग जाता है। इसलिए काम रूपी इस दुराचारी शत्रु को तुम मार डालो। भगवान चौथे अध्याय में कर्मयोग का इतिहास बताते हैं, मैंने सूर्य के आदि से प्रारंभ किया और अब तुम बीच में लुप्त होगी, तुम मेरे सखा और रहस्य की बात कह रहे हो। लेकिन हम किसी कुछ देना चाहते हैं तो वो किस भाव में लेता है वो समझिएगा। अर्जुन कहता है आपने कब कह दिया, पहले संशय करता है, आप तो मेरे साथ के। भगवान कहते हैं तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं तुझे याद नहीं है। मैं अजन्मा अवयव अविनाशी, तीन उदाहरण देते हैं। अपनी प्रकृति को योग माया का अधीन कर जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रभाव पड़ता है, भक्तों का कल्याण करने के, अधर्मियों को नाश करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म क्रम दिव्य है, जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है और इस तरह से वो मुझको ही भजता है, मुझको पाता है। लेकिन इस मृत्यु लोक में फल की सिद्धि सहज है, इसलिए लोग, बहुत सारे लोग देवताओं को भजते हैं और उस सिद्धि को पा करके आगे बढ़ते हैं। ये चारों वर्ण मैंने रचे लेकिन मैं करता नहीं। कर्म में अक्रम, अक्रम में कर्म को देखें, विशिष्ट कर्म न करें। अर्थात भगवान बार बार ये कहते काम संकल्प से वर्जित होकर के सभी फलों को नित्य त्यागते, नित्य तृप्त रखने वाले, उनको कोई कार्य करना नहीं होता। वो निराश चित्तात्मा सिर्फ शरीर यापन के लिए ही कार्य करते हैं, शरीर चल जाए उसके लिए, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं। द्वंद से अतीत ईर्ष्यामक स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, ज्ञान में स्थित होकर यज्ञ आदि सेवा कार्य करते रहते हैं। 12 यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, इंद्रियों का हवन, विषयों का हवन, योग में स्थित होकर के समाधि के द्वारा तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि नियत आहार करते, प्राण अपान में हवन करते हुए स्तंभ वर्ती के द्वारा मुझको पाते। इन द्रव्य यज्ञ से भी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ तत्वदर्शी ज्ञानी के निर्देशन में हो। 3 शर्तें साधक की बताई गई है कि वो श्रद्धा रखे, सेवा करे और प्रार्थना पूर्वक जान ले, अपने सारे क्लेशों को काट दे। भगवान कहते हैं श्रद्धा, संयतेंद्रिया, मेरे प्राणता मुख्य शर्तें। असंशय, अश्रद्धा, अविवेक इस रास्ते की कठिनाइयां हैं। योग में स्थित होकर अधूरे ज्ञान को तुम संशय को काट डालो और उठो, खड़े हो, युद्ध करो। 5वें अध्याय में भगवान कर्म संन्यास में अर्जुन फिर पूछता है सन्यासी श्रेष्ठ या कर्मयोगी श्रेष्ठ? भगवान कहते हैं दोनों ही एक ही मार्ग पर चलने वाले हैं, दोनों का फल में एक ही हूँ। कर्मयोगी विशिष्ट है, वो मुनि है, द्वंद से अतीत है और अपने द्वेष कामना से मुक्त रहता है। लेकिन सांख्य योगी भी इसी परम फल को पाते हैं, लेकिन उनके मार्ग में कठिन बहुत है, उनको भी कर्म योग करना ही पड़ता है। तो कर्मयोगी मुझ में स्थित होते हुए, सब भूतों में, अपने आप में, सब भूतों मुझे देखते हुए, इंद्रियों को जीतते हुए वो सेवा कार्य करता है और मुझको पा जाता है। उसको कोई कार्य लिप्त नहीं होता। ज्ञान योगी भी शरीर शरीर में वर्णन कर रहा है, उड़ते बैठते खाते, वो शरीर की तरफ नहीं रहता, संसार से मुक्त विवेक से मुझको पाता है। भगवान कहते हैं लेकिन कर्म योगी के फल से मुक्त होता है, इसलिए वो कमल के पत्ता जैसे पानी से मुक्त होता है, वो मुक्ति रहता है। काया मन बुद्धि को मुझ में लगाता है और वो सेवा के कर अपने को शुद्ध कर लेता है। उसको कर्म फल का त्यागने नैष्ठिकम शांति मिलती है, उसको कर्म फल बांधते नहीं। 9 द्वारे देही की इस देह में इंद्रियों को वश में के, कामनाओं को अपने वशीभूत में करके वो सेवा कार्य करता रहता है। उसको कोई करना, फिर उसको कर्तृत्व कर्म नहीं बढ़ता। भगवान कहते हैं कि मैं किसी कर्म फल का संयोग स्वभाव नहीं बनाता, न मैं कर्तृत्व मेरे लिए कुछ करना बाकी रहा, मैं किसी पाप पुण्य में भागीदार नहीं हूं। अज्ञानी है जो आपको ज्ञान को ढक करके आपको भोगों में लगाता है। भगवान कहते हैं इस अज्ञान रूपी ज्ञान को ज्ञान से मार डालो और अंधकार से रोशनी में आ जाओ। मेरे बुद्धि मेरे प्राण करो, निष्ठा मेरे प्राण करो, समस्त संस्कारों को काट करके अय पुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाओ। ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल ब्राह्मण, कुत्ता गाय हाथी में समदर्शी होते हैं। ब्रह्म स्थित तो निर्दोष भाव से ब्रह्म स्थित प्राप्त, कोई मिल जाए तो प्रिय नहीं होते और अप्रिय, कोई नहीं मिल जाए तो अप्रिय नहीं लगता। स्थिर बुद्धि वाले वो सेवा करते करते सात्विक सुख पाते हैं, मुझे समर्पण करके अत्यंतिक सुख पाते हैं।
जो बाकी लोग जो शरीर के लिए कार्य करते हैं वो कभी सुखी नहीं होते। काम क्रोध का वेग उनको बार बार इसी में लगा रहता है। लेकिन जो काम क्रोध के वेग में नहीं फंसते हैं वो अंतरात्मा से सुखी ज्योतिवान होते हैं, ब्रह्मभूत को पाते हैं। समस्त संस्कारों को काट करके वो द्वंद्वातीत होकर के वो सब भूतों के हित में कार्य करते रहते हैं। काम क्रोध से अयुक्त होते हैं, चेतना उनकी सजग होती है और मुझको ब्रह्म मान जाते हैं। वो मेरा ध्यान करते हैं नासिका के भौं पे, सॉरी नासिका के द्वारों पे, प्राणापान को सम करके भ्रुकुटी पे ध्यान रख करके अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे भक्त बन के मुझको पाते हैं। इसी बात को विस्तार से आत्म संयोग छठे योग में का भगवान के जो मेरे पे आश्रित होकर के जो ईश्वरी जो नारायण जो कर्म फलों के आश्रित होकर कार्य करता है वो कभी मुक्त नहीं होता। मुक्त वो होता है जो कर्म फलों पे आश्रित नहीं होता। अग्नि का त्याग या कर्मों का त्याग से कोई सन्यासी नहीं बनता। भगवान योगी उसको जानिए जिसने अपने समस्त संकल्पों का त्याग कर दिया है, जिनके लिए सेवा कार्य ही एकमात्र मार्ग है जिससे वो शांति सभी दुखों का अंत करके शांति को पाते हैं। इंद्रियों के आसक्त नहीं हुए, कामनाओं पे आसक्त नहीं होकर के वो सभी संकल्प का त्याग करने वाला योगी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति अपने आत्मा को उद्धार करे, उनको अधोगति में नहीं जाने, अर्थात उसके मित्रवत कार्य करें, शत्रु न बने। जो अपने आत्मा को जीत लेता है जितात्मन है और अनात्मा बना देता है वो आत्मा का शत्रु है। भगवान कहते हैं ऐसे प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय जो परमात्मा को अपने साथ रखते हैं, सुख दुख हानि लाभ सुख दुख में समदर्शी होते हैं। इतना ही नहीं, वो ज्ञान ज्ञान से तृप्त निर्विकार जितेंद्रिय सोना लोहा में भी संभाव रखते हैं। सुहृद वेरी मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष संबंधी साधु और अपने पापाचारी में भी समदर्शी होते हैं। इस तरह से वो यम नियम का पालन करते हुए अपरिग्रह का आह्वान करते हुए सभी इच्छाओं का समर्पण करते हुए वो मुझ में समर्पण रहते हैं, मेरा ही भजन करते हैं। वो पवित्र प्रदेश में न ऊंचे ना नीचे आसन पे चेलाजीन कुशोत्रम आसन में बैठ करके मेरा ही भजन करते हैं, इंद्रियों को संयमित करते हुए अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करते हैं। वो स्थिरम सुखम आसनम बताते हैं, दसों दिशाओं में नए देखते हुए नासिका के द्वारों पर ध्यान अर्धन आंखों से ब्रह्मचारी व्रत धारण करते हुए, अर्थात वो प्रसन्न आत्मा हो जाते हैं। प्राणापान सम होने से वो भय शोक से मुक्त होते हैं, इंद्रिया अंतर्मुख होने से सकलेंद्रिय संयम हो जाता है। वो इस आसन को जीत लेते हैं और वो नियत अपने आसन में बैठ के मेरी भक्ति में लग जाते हैं और निर्वाण परमा शांति को प्राप्त कर जाते हैं। उनको कोई कार्य ज्यादा खाने वाले का, ज्यादा न खाने वाले का, कम खाने वाले का या कम सोने वाला या ज्यादा सोने वाले का सिद्ध नहीं होता। सिद्ध होता है युक्ताहार विहार से, युक्त आहार करने के उसी अनुरूप विहार चेष्टा और सेवा कार्य करने वालों का। ऐसे व्यक्ति अपने चित्त को नियमित करके अपने आत्मा में स्थित हो जाते हैं और सर्व पदार्थों बाहरी सब पदार्थों से निष्प्रय की उपमा ऊपर उठती दीपक की लो से दी गई है। भगवान कहते हैं चित्त को एकाग्र से निरुद्ध करते हुए योग का सेवन करते हुए समस्त समाधियों के अंदर घुसते हुए समाधियों को पार करते हुए अपने आप में संतुष्ट होते हुए अपने आप को ही देखते हैं और वो अत्यंतिक सुख पाते हैं जो अत्यंद्रिय होता है, तथा बुद्धि और इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होता है और वो स्थित होकर के मुझ में स्थित हो जाते हैं। अधिक से अधिक लाभ हो अधिक से हानि हो विचलित नहीं होते। विद्या के दुख के संयोग की विद्या का अंत हो जाता है, अर्थात अनिर्विण चेतसा से वो मुझको बसते हैं। समस्त संकल्पों का अंत होने के बाद में सब कामों को मन से इंद्रियों को मेरे में लगाते हैं। धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से आत्म मुझ में स्थित हो जाते हैं, मेरे अलावा किसी और का चिंतन नहीं करते। अगर इस चिंतन में मन अगर चंचल हो भी जाता है तो बार बार लौट करके मुझ परमात्मा भी लगाते हैं और लगा करके समस्त कलमशों का अंत करते हैं, रजोगुणों का भी अंत करते हैं, शांत निर्मल मन में होकर के ब्रह्मभूत को पा जाते हैं। इस तरह से योगी सदा कार्य करता हुआ धीरे धीरे अत्यंतिक सुख ब्रह्म स्पर्श पा लेता है। सब भूतों में जो मुझे देखता है, मुझ में सब भूतों को देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। वो सब भूतों में मेरे को देख के मेरा मान कर ही बर्ताव करता है, अर्थात मेरा ही भजन करता है। सुखों में दूसरे सुखों में सुखी होता है, दुखों में दुखी होता है, दुख निवारण के उपाय करता है, समदर्शी बन जाता है। अर्जुन कहता है मेरे मन की स्थिति ऐसी नहीं है, बड़ा चंचल है, ये वायु की तरह दुष्कर है, इसको पकड़ना मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं हाँ तुम सही कहते हो, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास वैराग्य की तरह इसको काबू में लाया जा सकता है। लंबे समय तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करोगे तो मन काबू में हो जाएगा, मेरा मत है। अर्जुन फिर पूछता है मन काबू में हो गया, अंत समय विचलित हो गया तो क्या मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा। भगवान ये भी कहता है मेरी यात्रा पूरी होने से पहले शरीर चला गया
तो क्या मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा? मैं बातें की छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा? आप ही मेरे संशय का समाधान कर सकते। भगवान कहते हैं जिस मार्ग में चल निकला उसकी विनाश दुर्गति नहीं होती। मेरा बीज मेरे को पाने का बीज पड़ गया, विनाश दुर्गति नहीं होगी। अगर अंतिम समय विचलित हो गए, स्वरोग आदि के सुख भोग के सिरमानों के घर में जन्म लेगा। और जो अंतिम समय तक विचलित नहीं हुआ, वो अगला जन्म योगियों कुल में जन्म लेगा, जहां उसको पूर्व जन्म की अनायासी साधना संपदा याद आ जाएगी, स्मरण आ जाएगी, और मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। जो श्रीमानों घर में जन्म रहा कुछ भोगों के वश में रहेगा, धीरे धीरे मेरी तरफ खींच जाएगा और मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। अपनी अनेक जन्मों की यात्रा पूरी करके मेरे को पा जाएगा। तप सकाम तपस्वी सकाम ज्ञानी सकाम कामी से योगी श्रेष्ठ है। तुम योगी बन जाओ, सर्वश्रेष्ठ योगी बनो, मेरे भक्त बन जाओ। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं जो मेरे पे आसक्त है, जो मेरे पे अदा से मेरे शरण में, वो मुक्ति को पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं ये विधा ज्ञान विज्ञान से, ज्ञान है भगवान सब कुछ है, विज्ञान भगवान के सिवा कुछ नहीं है। ये जानने के बाद में तुम्हें कुछ और जानना बाकी नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं मेरी अपरा प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और परा प्रकृति अर्थात मेरे स्वयं जीवात्मा जो कारण शरीर है, इनके माध्यम से इस सृष्टि का संचालन होता है। और भगवान ये कहते हैं कि इस पूरा जगत मेरे इन्हीं अपरा परा के द्वारा धारण किया गया है, और इस तरह से पूरा जगत का प्रभव और प्रलय करता मैं ही हूँ। और भगवान कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि ये सूत के धागे की तरह, ये सारी मणियों की तरह तुम सब मेरे में ओत प्रोत हो। भगवान ये कहते हैं कि जलों के अंदर मैं रस हूं, सुशी चंद्रमा सूर्य की प्रभा में हूँ, आकाश का शब्द में हूँ, वेदों का ओंकार में हूँ, पुरुषों का मनुष्यों का पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष भी में हूँ, पृथ्वी की पवित्र गंध में हूँ, अग्नि का तेज में हूँ, जीवन शक्ति वायु शक्ति में हूँ, प्राण वायु में हूँ, और भगवान के तेजस्वियों का तेज भी में हूँ। भगवान कहते हैं सर्वभूतों का अनादि बीज में हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, तेजस्वियों का तेज में हूँ। भगवान ये कहते तपस्वियों का तप में हूँ, बलवानों का काम राग से अविजित बल भी मैं हूँ, और धर्म के साथ कामना भी मैं ही हूँ। भगवान इतना ही नहीं कहते हैं सात्विक रजस तामस सब भाव भी मुझसे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, ये मुझ में नहीं है। लेकिन लोग मेरे तीर गुणों की माया में कारण मुझको नहीं जानते, मूर्ख परम अवयव को नहीं मानते। ये मेरी 3 गुणों की माया बड़ी ही दुर्तया है, इसमें जो पड़ जाते हैं वो उनका मुक्ति नहीं पाते, वो मेरे शरण नहीं होते। भगवान कहते हैं वो दुष्कृतन हो जाते हैं, इस परम आदि उनका ज्ञान हर लिया जाता है, आसुरी भाव आते हैं, जिससे पाप कर्म नीच कर्म करते हुए वो मूढ़ता अर्थात बार बार जन्म को प्राप्त होते चले जाते हैं। ये दुष्कृतन है। सुकृतन कौन है? 4 तरह के, अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी। ज्ञानी इसमें सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि चारों भक्ति उदार है, ज्ञानी मेरे से अभिन्न नहीं, मेरे में ही लीन रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान इस तरह चारों भक्तों की बात के बहुत सारे जन्मों के बाद में आपको ये अंतिम जन्म मिला है। जो महात्मा ये जो इसमें कार्य करते हैं वो महात्मा बड़े दुर्लभ है, उनके लिए मैं बड़ा सुलभ होकर के उनको मिलने वाला हूँ। भगवान कहते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों की कामना के कारण हरने कारण वो देवताओं को भजन करते हैं, देवताओं को विधि से पूछते हैं, और उनकी श्रद्धा मैं ही तय करता हूं, मैं ही स्थापित करता हूं और वांछित फल भी देता हूं। लेकिन देवताओं के फल देवताओं की तरह ही नाशवान है। जो मुझको पाते हैं वो मेरी शरण में आते हैं, वो ही आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात वो ही मेरे में स्थापित हो जाते हैं। वो कहते हैं बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अविनाशी अवयव स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए मनुष्य शरीर मुझे मनुष्य धारण करने वाला मानते हैं। भगवान इसको अल्प बुद्धि भी बताते हैं, मूढ़ता बताते हैं। जो मुझ अज अविनाशी को नहीं जानता वो ठीक तरह से मुझे नहीं जानता, मैं योग माया से ढका हुआ उनके सामने प्रकट भी नहीं होता। भगवान कहते हैं जो प्राणी भूत में हो चुके हैं, भविष्य में होने वाले, वर्तमान में सब उन सबको जानता हूँ, लेकिन मेरे को मेरा केवल भक्त ही जानता है। भगवान बार बार कहते हैं कि इच्छा और राग द्वेष वाले द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी संसार बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते जा रहे हैं। जैसे शिशुपाल दुर्योधन अनेक बातें की गई है। तो जिनका पुण्य कर्म, जिनके पुण्य कर्म और पाप दोनों नष्ट हो गए, द्वंद्व मोह से रहित है और दृढ़वर्ती होकर मेरा भजन करते हैं, और भजन करके पाते क्या है? भगवान कहते हैं वृद्धावस्था मृत्यु दोनों से मुक्ति पाने के लिए आपको मेरा आश्रय लेके मेरा भजन करते हैं, संपूर्ण भ्रम को, अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। इतना ही नहीं, वो आदि देव, आदि भौतिक, आदि देवी, आदि यज्ञ को जान जाते हैं। अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए मुझे प्राप्त होते हैं। यहाँ 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन पूछता है अक्षर ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि देवी क्या है, आदि भौतिक क्या है, और आदि यज्ञ क्या है, अंत समय में आप किस तरह से जानने वाले। इस तरह 7 सवाल पूछता है। भगवान कहते हैं जिस
अक्षर ब्रह्म ने सृष्टि की कल्पना करी, सृष्टि को रचने के बारे में सोचा, वही परम अक्षर ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। उसका पहला कर्म त्याग, एक से अनेक होना आदि कर्म है, वही त्याग हमें जीवन भर करना है। अध्यात्म अपने द्वारा इस जीवात्मा को जानना अध्यात्म है। शरीर का अक्षर भाव जो नष्ट होने वाला है वो आदि होती है। ब्रह्म आदि इंद्रियों के देव आदि देविक है, और आदि यज्ञ के रूप में ही तुम्हारे शरीर में स्थित हो। अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्यागते हो तो मुझे आप पा जाते हो। और जो लोग अंत समय में जिसका भी स्मरण करते हैं उसी को पाते हैं, अर्थात वो जीवन में उसी के साथ जीवन के अंदर जीवन पाने वाले हैं। तो अंत काल में क्या करना है, क्या अनुस्मरण करें, एक स्मरण के बाद मेरा बार बार स्मरण करते रहें। और इस तरह से जो प्राण छोड़ता है मुझको पाता है, और जो दूसरे को बचता है, दया न्याय की बात करते हैं, वो उसी लोक को प्राप्त हो जाता है। भगवान बार बार इस बात को समर्पित करते हुए 7वें सवाल के जवाब में बार बार कहते हैं, मेरा स्मरण करते हुए अपनी मन बुद्धि मेरे अर्पित कर लीजिए, अन्य का चिंतन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करना मुझको प्राप्त हो जाता है। भगवान सगुण निराकार का कहते हैं कि उसका भजन करो, जो सर्वज्ञ है, अनाति है, सब पे शासन करने वाला है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सबका भरण पोषण करने वाला है, जो तमस से परे है, जो प्रकाशवान है ज्ञान की तरह, उसका भजन करें और भजन करते हुए निराकार को पा जाए। ऐसा भक्त अंत समय में योग बल से भ्रुकुटी पे अपने प्राण को स्थापित करते हुए 10वें द्वार से मेरा स्मरण करते परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। निर्गुण निराकार के लिए कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का सांगों पांग पालन करें, गृहस्थ आश्रम वेद में देवी विधियों का पालन करें, और वनावान प्रस्थ संन्यासम में वीतराग होता हुआ जो वेद अंत समय में आता है, 9 द्वारी देवी में 9 द्वारों को रोक करके अपने हृदय को निरुद्ध करके अपने भ्रकुटी पे ध्यान लाते हुए प्राण शक्ति को अपने मूर्धन्य में स्थापित करते हुए मन से ओम का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करते हुए जो प्राण को छोड़ता है मुझको पा जाता है। भगवान सगुण साकार का भी चिंतन करते हैं। अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य नित्य स्मरण करता है, निरंतर स्मरण करता है, मुझ में लगे योग के लिए मैं सुलभता से उसके लिए प्राप्त हो जाता। भगवान कहते हैं मैं उसके लिए सुलभ हूं और वो मेरे लिए दुर्लभ है। भगवान कहते हैं महात्मा है वो, मुझे प्राप्त करके दुखालयम अशाश्वतन, ये दुख भरे बार बार जन्म मरण वाले योनियों वाले संसार से मुक्ति पा जाते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान यहाँ पुनर्जन्म की बातें की तो कहा कि बर्मा तक के सब लोग पुनरावर्ती है, दोबारा लौटना पड़ता है, मेरे को प्राप्त होने के दोबारा लौटना नहीं पड़ता। बर्मा के 1000 चतुर्युगियों में की वर्णाम बताते हैं। 1000 चतुर्युगी हमारा एक दिन और 1000 चतुर्युगी हमारा एक रात। दिन की शुरुआत में हम उत्पन्न होते हैं, रात्रि में बर्मा में ही हम विलीन हो जाते हैं। तो भगवान बार बार कहते हैं उस ब्रह्मा से भी अव्यक्त जो अत्यंत श्रेष्ठ भाव अव्यक्त में ब्रह्म ईश्वर हूं, उसमें संपूर्ण प्राणी नष्ट होने पर वो नष्ट नहीं होता। अर्थात भगवान कहते हैं कि अव्यक्त अक्षर कहा गया है, उसी को परम गति कहा गया है, जहां पे लौट के दोबारा जन्म नहीं आता, वही मेरा परम धाम भगवान कहते हैं, वही मेरा परम धाम है। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, संपूर्ण संसार जिनसे व्याप्त है, पूर्ण पुरुष परमात्मा कैसे मिलता है? अनन्य भक्ति से। उसके अलावा किसी और का भजन नहीं करें तो परम परमात्मा मिल जाता है। 2 तरह की गतियां बताई शरीर छोड़ के, एक पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, एक दोबारा इस जन्म में नहीं आता। पहली गति को दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण से जोड़ा, वो दोबारा नहीं आते। दूसरी विधि को रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन से जोड़ा, जो वापस आ जाते। भगवान कहते हैं दोनों ही विधियों को जानने वाला श्रेष्ठ योगी है, अर्थात एक में जाके आना पड़ता है और एक में जाके लौटना नहीं पड़ता। तो जो इन दोनों मार्गों को जानने वाला योगी मोहित नहीं होता, और अंत में तुम भी अर्जुन ऐसा ही है, योग उक्त मुझ में स्थापित हो जा। भगवान बार बार कहते हैं, इसको अध्याय में वर्णित वेदों में जो ज्ञान विज्ञान को जान जाएगा, वो वेदों यज्ञ तपों में भी जो दान पुण्य फल के हैं उनका अतिक्रमण कर जाएगा और मुझ परम परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भगवान का अक्षर ब्रह्म योग संपूर्ण होता है। 9वां अध्याय जो अभी हमारा चल रहा है, जिसको ज्ञान विज्ञान योग का है। भगवान कहता है कि ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान मैं आपके लिए कहूंगा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि दोष दृष्टि नहीं है, और इससे तुम अशुभ मरण जन्म संसार से मुक्त हो जाएगा। कहते हैं 9वें अध्याय का श्रवण करने सुनने मात्र से हम मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं विद्याओं का राजा है, गोपनीयों का राजा है, और ये इसका फल अति श्रेष्ठ है, ये पवित्र है, ये धर्म में है और सुगम है, इसको पालन करना भी सुगम। इतना ही तो मानना है, सब कुछ भगवान है और आप मेरे को प्राप्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं धर्म की में श्रद्धा न रखने वाला पुरुष कैसे होते हैं? वो बार बार मृत्यु संसार वर्तने, बार बार जन्म मरण के सिलसिले में पैदा ही होते रहते हैं। भगवान कहते हैं हजारों हजारों लोगों में से कोई एक सिद्ध मेरे लिए सब संसार मेरे ही निराकार स्वरूप से
व्याप्त है, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ईश्वर संबंधी मेरी योग को देखो, संपूर्ण प्राणियों को मैं उत्पन्न करता हूँ, विसर्जामी मतस्थानी धारण पोषण करता हूँ, और मेरा स्वरूप उन प्राणियों में फिर भी स्थित नहीं है। स्वरूप नहीं है, लेकिन उनका अंश हम सब में जरूर विद्यमान है। भगवान अगले श्लोक में इस बात को और स्पष्ट करके कर देते हैं कि मैं जैसे सब जगह वायु आकाश में लेकिन दिखती नहीं, वैसे संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। भगवान इसी बात को और स्पष्ट करते हुए हम सब के लिए अपनी इस विधा को बताते हैं। कल्पों का क्षय, महाप्रलय जब होती है, संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और महासरग कल्प के आदि में फिर मैं उनकी रचना करता हूँ। भगवान कहते हैं दोनों रचना करते भी मैं इस प्रकृति वश में होने के कारण से और परतंत्र हो जाते हैं। कल्पों के आदि में अपनी प्रकृति के वश में पुनः बार बार रचना करता हूँ। प्रकृति के वश में होने के कारण पराधीन है। प्रकृति मतलब परा और अपरा प्रकृति, अपरा उसमें विशेष तरह मानी जाती है। भगवान कहते हैं उन सभी कर्मों में अनासक्त, मैं ये कार्य करते अनासक्त रहता हूँ, एक साक्षी भाव से देखता हुआ ये काम करते, मुझे एक कर्म बंधन लिप्त निगम बांधते नहीं है। मेरी अध्यक्षता में ही इस चराचर सहित संपूर्ण जगत की ये प्रकृति रचना करती है। इससे जगत का एक परिवर्तन अर्थात युग परिवर्तन होता है, विसर्ग होता है, महासर्ग होता है। भगवान अब बात करते हैं प्रकृति का आश्रय लेने वाले भक्तों का। जो प्रकृति का आश्रय लेने वाले पहले तो मूड होते हैं, वो मुझ महान ईश्वर के श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते और मनुष्य शरीर के आश्रित मान के मेरी अवज्ञा करते हैं। इतना ही नहीं, अवज्ञा करने के साथ वो राक्षसी, आसुरी, मोहनी वर्ती मुंह करके व्यर्थ आशा, व्यर्थ कामना और व्यर्थ ज्ञान के आधार पर उस परम फल को नहीं पाते, अर्थात वो फल देने वाले कार्य करते ही नहीं है, अर्थात वो मुझको पाने वाला फल नहीं पाते। लेकिन जो महात्मा लोग हैं, वो प्रकृति का अन्य मन वाला महात्मा संपूर्ण प्राणियों का अविनाशी मान करके मेरा भजन करते रहते हैं। भगवान 14वें श्लोक में इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। नित्य निरंतर अनन्य भाव से दृढ़वर्ती होकर के यतनतः लगन पूर्वक साधन 7 तरह के भक्त बताए, प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए, नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। ये 7 तरह के भक्त मुझे पाते हैं और मेरे को ही पाते हैं। दूसरे साधक ज्ञान योग के द्वारा शरीर को अलग समझते हुए या मेरे को सब भूतों में समझते हुए निष्काम भाव से मेरी सेवा करके मेरी उपासना करते हैं। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तीनों का भाव यहाँ पे बताया है। और भगवान उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 16 श्लोक में कहते हैं, मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही औषध हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही हवन सामग्री हूँ, मैं ही मंत्र की परिक्रिया हूँ, और मैं ही जानने योग्य पवित्र ओंकार हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत का पिता, धाता, पिता मैं भी मैं हूँ। सबका गति, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सूर्य प्रभव, उत्पत्ति, प्रलय और निधान, अविनाशी बीज भी मैं हूँ। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते सबको कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ। आज हम 19 श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे बीच देखते हैं कौन कौन है। गुरुदेव जी अपने योग में लगे हुए हैं। अंजलि, आप हमारी बात सुन रहे हो तो आप कृपया 19 श्लोक से पढ़ना शुरू करें। 19 श्लोक अगर आप अपने नित्य कर्म के साथ जो ये शुभ कार्य कर रहे हैं उसमें समय निकल पाए तो चलिए हम 19 श्लोक से पढ़ना शुरू करते हैं। तपामें वर्षम निगुणात् उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्यु सच्चाम। अर्जुन, हे अर्जुन, मैं सूर्य रूप से तपता हूँ। क्यों तपता हूँ? सभी औषधियों को पवित्र करता हूँ, जल को पवित्र करता हूँ, फिर अमृत समान वर्षा करता हूँ। तो मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, सत्य असत सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान कह रहे सत सच्चा में अर्जुन, नाश तो विदते भाव, सब कुछ मैं हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं? तीनों वेदों में कहे सकाम अनुष्ठान को करते हैं। सोमरस को पीने वाले अर्थात अपने पाप रहित मनुष्य यज्ञ के द्वारा, यज्ञ पाप रहित ही कर सकता है। लेकिन क्या पाना चाहते हो? यज्ञ से स्वर्ग प्राप्ति। तो वो फिर स्वर्ग को जाते हैं और पुण्य लोकों में जाकर के प्राप्त करके स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगते हैं। क्या ये भोग हमेशा के लिए मिलने वाले? नहीं। विशाल स्वर्ग लोक के विशाल भोगों को पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में दोबारा आ जाते हैं। तीनों वेदों में सकाम धर्म का आश्रय ले भोगों की कामना का मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। जो अनन्य भाव से नित्य मेरा चिंतन करके मेरी उपासना करते हैं उन भक्तों को मैं योग क्षेम की रक्षा मैं करता हूँ। भगवान ये दोनों श्लोक हमने पढ़े नहीं, एक बार पढ़ देता हूँ। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति एतरी धर्म पनो प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते अनन्या चिंत माया ये जना पर्योपासते नैसा तेसा नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहां में। आप अब आगे तो 22 श्लोक से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। 23 श्लोक से, यपन्य देवता भक्ता यजन्ते सर ध्यान अन्विता
ते मामेव कौन्ते यजन्ते विधि अविधि पूर्वक। जो श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वो मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक देवताओं को मुझसे अलग पाते हैं। 24वें श्लोक से पढ़ें आप। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चैवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मर्त्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यच्छ्नासि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। बहुत बढ़िया। भगवान ये कहते हैं मैं संपूर्ण युगों का भोक्ता मैं हूँ, स्वामी मैं हूँ, ये मुझे तत्व से नहीं जानते इसलिए उनका पतन होता है। हमें सिर्फ इतना ही तो करना है, सब कुछ भगवान है यही जान जाना है। भगवान इसी बात को अगले श्लोक में और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मेरे को नहीं जानने वाले लोग क्या करते हैं, वो सकाम भाव से देवताओं का पूजन करते हैं, शरीर छोड़ने पर देवलोक को प्राप्त होते हैं। जो पितरों का पूजन करते हैं पितृलोक को प्राप्त करते हैं। जो भूतों का भजन करते हैं वो भूतों को प्राप्त करने में, मेरा पूजन करने वाले मेरे को 4 विधियां बताई, स्वर्ग लोक, पितृलोक, अधोगति के लोक और मेरा लोक। तो आपकी चॉइस, आपके स्वतंत्र, आप किस लोक को आप जाना चाहते हो उस लोक में आ जाओ कर। हमने इन बातों को बहुत स्पष्ट से किया। भगवान अपनी सहजता भी बताते हैं। देवताओं को भजन करने के लिए विधि है, मंत्र है, आराधना पद्धति है, बड़ी तप करना पड़ता है। लेकिन जो भक्त पत्र कम जिसको आप तुलसी पत्र कह सकते हो, पुष्प फल जल आदि प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, या भाव महत्वपूर्ण प्रेम अर्पण करता है, वो मेरे तलीन द्वारा अंतःकरण भक्तों द्वारा मैं उपहार को मैं खा लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। जैसे भगवान अनेक भक्तों के खाए हैं, जैसे कर्मा के खाए हैं, जैसे विदुराणी के लिए हैं, इस तरह अपने गजराज के लिए हैं, द्रौपदी के लिए, इस तरह से मैं सबकी सेवा करता हूँ। भगवान इस तरह से 28वें श्लोक में आज हम बात कर रहे हैं क्या, और आगे बात बढ़ाएंगे। आइए 28 श्लोक में भगवान वर्णन करेंगे क्रियाओं भगवान के अर्पण करने का। अब आगे उस अर्पण का फल बताएंगे। कल क्रिया तक अर्पण कर दी, अर्थात जो भी करते हो, खाते हो, बैठते उठते, सब कुछ मुझको अर्पण कर दो, ये बात 27 श्लोक में कही। अब इसका फल क्या कहा है? शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेस्यसि। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से फायदा क्या होगा? कर्म बंधन से, शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल से मुक्त हो जाएगा। इस तरह से अपने से सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला ही सन्यासी है, संन्यास योग युक्त सर्वदा मुक्त व मुझको प्राप्त हो जाएगा। शुभाशुभ फलेर मोक्ष से कर्म बने, सब पदार्थ क्रिया मेरे अर्पण करने से, मेरे अर्पित होने से अनंत जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों के फल, उन सबसे तुम मुक्त हो जाएगा। जो कर्म फल तेरे को जन्म तेरे मरण देने वाले नहीं होंगे। इस शुभ और अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों की वे संचित शुभ अशुभ कर्म लेने चाहिए, जो हमारे संचित कर्म। कारण कि भक्त वर्तमान में भगवत आज्ञा के अनुसार ही कर्म भगवान को अर्पण करता है। भगवत आज्ञा के अनुसार कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ होते हैं। किसी से किसी परिस्थिति कारण पूर्व अभ्यास के कारण भक्त के द्वारा कोई अशुभ कर्म भी हो गया तो भगवान अब हृदय में विराजित अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। विक्रम यचोपतितम कंथजित धुनोति सर्व हृदय सन्निविष्ट है। अर्थात जितने भी कर्म किया जाते हैं वे सभी बाह्य होते हैं, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा होते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो फल आता है वह भी बाह्य ही होता है। मनुष्य भूल के उन परिस्थितियों के साथ अपना समझ जोड़ के सुखी दुखी होता रहता है। वह सुख दुखी होना उसका कर्म बंधन है, इससे वह जन्मता मरता है। परंतु भक्त दृष्टि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने का भगवान की कृपा रहती है, अर्थात भगवान उसको भगवान का विधान मानता है, कर्मों का विधान नहीं मानता, इसलिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास योग युक्त आत्मा, संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम ही संन्यास योग कहा गया है। यह भक्ति के लिए कहा गया। सांख्य योगी संपूर्ण कर्मों को मन से 9 द्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं स्वपूर्व अपने स्वरूप में स्थित रहता है। ऐसे भक्त कर्मों के साथ अपने मानव संबंध को भगवान में रख देता है। तात्पर्य कुछ सज्जन अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, ऐसे भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को फलों को भगवान में रख देता है। इसी को संन्यास योग कहा। विमुक्तो माम उपेस्यसि, पूर्व श्लोक तत्कुरुष्व मदर्पण का,
और यहाँ अर्पण करने की आज्ञा थी। और इस प्रकार अर्पण करने को कहते तू शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा, शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य कर्म फलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है, भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति। अब सवाल आती है शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन क्या है। जैसे अशुभ कार्य बंधन कारक है, शुभ कार्य भी बंधन कारक है, समझिएगा बात, पुण्य भी बंधन कारक। जैसे बेड़ी लोहे की हो या सोने की, बंधन दोनों से होता है। शुभ कर्म भी जन्म मरण में जन्म आरंभक होने से बंधन कारक होता है, अशुभ कर्म तो जबरदस्ती बांधने वाला होता ही है। शुभ अशुभ कर्म किसी भी कर्म को किया जाए उस कर्म का आरंभ और अंत होता है, जो परिस्थितियों का संयोग वियोग होता है। तात्पर्य यह होगा जब कर्म और उसके फल निरंतर नहीं रहते, उनके साथ संबंध निरंतर कैसे रखता है। तो जब कर्ता कर्मों से अपनापन कर लेता है, फल के साथ संबंध जुड़ जाता है। यदि कर्म और फल के साथ संबंध कभी रह नहीं सकता, कर्ता अपने आप मान लेता है। कर्ता शुभ कर्मों का फल चाहता है जो कि अनुकूल परिस्थिति के रूप में आता है, लेकिन जब तक सुख की कामना रहती है तब तक वह दुख से बच नहीं सकता, कि सुख के आदि में दुख है, सुख के अंत में दुख है, ऐसे गोला चलता है, सुख दुख सुख दुख। अगर सुख को पकड़ेंगे तो पहले भी उसका आदि क्या है, दुख से। दुख नहीं हो तो आप सुख का अनुभव भी नहीं कर पाएंगे, और सुख इतना ज्यादा सुख मिलेगा कि वो दुख में बदल जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं विपरीत मूल्यों में समभाव रखें, जिससे सुख से प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता रहता है। इस वियोग को कभी प्राणी नहीं चाहता, उसका वियोग तो हो ही जाता है, ये नियम है। तात्पर्य सुख की इच्छा को छोड़ता नहीं, दुख इसको छोड़ता नहीं। एक माया वाली ही बात है, सुख की इच्छा हम छोड़ते नहीं तो दुख नहीं छोड़ेगा, सुख की इच्छा छोड़ दो तो दुख भी छोड़ देगा, मीठा हटा दो तो चींटे आना बंद कर देंगे। ये दुख चींटा है जो मीठे की चाह में सुख की चाह में आता ही रहता है। जीव अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, परमात्मा का अंश हो जाता है, अभिन्नता हो जाती है, उसका प्रकृति के साथ भूल से मानव संबंध मिट जाता है, क्योंकि परमात्मा से अभिन्न तो पहले से था, केवल अपने लिए कर्म करने से अभिन्नता का अनुभव नहीं था। और इन्हीं कर्मों को भगवान को समर्पण कर दें तो कर्म करने की मान्यता बिड़ जाती है। इसी को विमुक्तो माम उपेस्य सीखा। यहाँ जीव अपने आप को भगवान के समर्पित करता है, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो सब दया और कृपा के रूप में परिणित होता है। यहाँ बड़ा सुंदर सूत्र है, ध्यान से सुनिएगा। जब उसके सामने अनुकूल परिस्थिति आती है तब उसने भगवान की दया को मानता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब उन्हें भगवान की कृपा को मानता है। बड़ी सुंदर बात है ना। अनुकूल परिस्थिति को भगवान की दया माने, प्रतिकूल परिस्थिति को भगवान की कृपा माने। क्यों? दया और कृपा में यही भेद है। भगवान कभी प्यार स्नेह करके जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, यह दया है, और कभी शासन करके ताड़ना करके पापों का नाश करते हैं। माता पिता कभी हमें डांटते हैं तो हमारे पापों का हमारे कर्मों का नाश करने के लिए डांटते हैं, ये उनकी कृपा है। इस प्रकार दया और कृपा भगवान के भक्त को सबल सहिष्णु मानते हैं। जो संतान अपने पिता माता के डांटने को कृपा समझे और जो हमें जो साधन दे उनको अपना हक नहीं दया समझे, वो कल्याण हो जाएगा। वो भक्त दोनों में प्रसन्न रहता है, अनुकूलता प्रतिकूल नहीं रहती, केवल भगवान की तरफ पिता माता की दृष्टि रहते हैं। उससे भगवान की दया और कृपा दो रूप नहीं है, एक ही रूप से होती है। जैसा कि कहा गया है, जिस प्रकार बालन का पालन करने और ताड़ना करने में दोनों में माँ पिता की कहीं अकृपा नहीं होती, उस पर जीवों के गुण दोष के निंतर करने में से कभी किसी पर अकृपा नहीं। परिशिष्ट का भाव क्या है? यांति मधा जिनोपिमान, जो बात कहनी प्रांत की उसका उपसंहार करते हैं। सपूर्ण के न्यायों पदार्थों को मेरे अर्पण करने से शुभ अशुभ दोनों कर्मों से फल मुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाए। कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं, फल भी शुभ अशुभ होता है। दूसरों के हित के कार्य करना शुभ कर्म है, अपने लिए करना अशुभ कर्म है। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है, प्रतिकूल अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है, अशुभ कर्म करता ही नहीं, और शुभ अशुभ फल से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सुखी दुखी नहीं होता। कि अनंत जन्मों के संचित शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जलता हुआ घास का टुकड़ा पहने सब घास जल जाता है। भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध नहीं होता, केवल भगवान का ही संबंध रहता है, जिसको स्वतः ही पहले से ममे वांसो जीव लोके जीव पुत्र सनातन है। जो अपना नहीं उसको अपना मानने से बंधन के सिवा कुछ नहीं होता। अपना मानने से वस्तु तो रहती नहीं, केवल बंधन रह जाता है। भक्त का किसी व्यक्ति वस्तु क्रिया में अपनापन होने से विमुक्त होता है। इसी समर्पण योग को संन्यास योग नाम से कहा है। माम उपदेशी पद का क्या तात्पर्य? भक्त भगवान से अभिन्न होता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ज्ञानी तोमाव में मतम, इसी को प्रेमा अद्वैत कहा। संबंध अब एक शंका होती है, जो भगवान को समर्पित है उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, जो भगवान के समर्पित नहीं क्या उनको भगवान मुक्त नहीं करते? इससे तो भगवान की दयालुता समता नहीं, प्रति तो विषम दृष्टि पक्षपात हो गया। जो भगवान के समर्पित नहीं उनका क्या होगा? श्लोक 29 में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न प्रिय है, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मैं तेषु चाप्यहम। अहम मैं
संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखता हूं। उन प्राणियों में मेरा कोई द्वेष नहीं है, न मेरा कोई प्रिय है। पहले तो कहा भक्त मुझे प्रिय है, अब क्या कहते हैं, मुझे कोई प्रिय नहीं है। जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वो मुझ में, मैं उनमें हूँ। वो प्रिय नहीं है, बस मैं उनमें हूँ, वो मुझ में अभिन्न है। इस श्लोक के दो भाग है। पूर्वार्ध में भजन न करने वालों का वर्णन है और उत्तरार्ध में भजन करने वालों का वर्णन है। मैं सब में समभाव रखता हूँ। समोम सर्वभूत से स्थावर जंगल संपूर्ण प्राणी में व्यापक रूप से कृपा सम है। मैं सब में समान रूप से व्यापक परिपूर्ण हूँ। मैं आत्मिदम सर्व जगत व्यक्त मूर्ति, और मेरे सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि सुवरदम सर्वभूतानम। मैं कम हूँ कहीं अधिक, ऐसा नहीं है। चींटी में कम हूँ, हाथी में ज्यादा हूँ, ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण में अधिक हूँ, जो मेरे प्रतिकूल अनुकूल थे उनमें मैं कम हूँ, ऐसा नहीं है। सबके सब प्राणी मेरे अंश स्वरूप है। मेरे से कभी अलग नहीं, मैं उनसे कभी अलग नहीं सकता। मैं अपने समान रूप से हूँ, मेरा कोई पक्षपात नहीं है। तात्पर्य का प्राणी जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से, संयोग से, वियोग से, अनेक तरह से विषमता होने में सदा सर्वदा सब में समान रीति से व्यापक हूँ। कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं। भगवान हर एक व्यक्ति के अंदर समान है, पहला भाव। दूसरा, न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय। मैं कोई बुरा भी है तो उस पर कोई द्वेष भाव नहीं। और कोई ब्राह्मण है तो मेरे प्रति, उसके प्रति कोई प्रेम भाव नहीं। या प्रिय शब्द को राग का वाचक मानना चाहिए। प्राणी पत्र भगवान की समान प्रिय, सब मम प्रिय सब मम पूजाए। निषेध कैसे कर सकते हैं? देव राग शब्द ही ठीक बैठ सकता है, कि राग और द्वेष द्वंद्व है, इसी द्वंद्व का यहाँ निषेध किया। मैं राग द्वेष से मुक्त हूँ। मेरे किसी में द्वेष नहीं, किसी के प्रति राग नहीं। तात्पर्य, मेरे से मुक्त कोई प्राणी शास्त्र यज्ञ दान आदि कितने शुभ कर्म करें, वो मेरे राग का विषय नहीं। दूसरा, शास्त्र निश्चित अन्याय अत्याचार कितने अशुभ कर्म करें, मेरे द्वेष का विषय नहीं। कारण मैं संपूर्ण प्राणी समान रीति से व्याप्त हूँ। मेरी कृपा सब पे समान रहती है। मेरा अंश होने का मेरे, जैसे एक माँ को अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं। याद कीजिए मदर इंडिया को, पहला बच्चा ज्यादा उसको प्रिय, बहुत योग्य होते हैं राजेंद्र कुमार जी। और जो सुनील दत्त है वो थोड़ा गलत कार्य में लगता है, लेकिन उसको प्यार ज्यादा करती है। हालांकि उससे मुक्ति के लिए उसको बाद में मार भी देती है, लेकिन माँ इसी तरह से मुक्ति दिलाते, भगवान भी ऐसे ही मुक्ति दिलाते हैं। मेरे समान रीति से कृपा सब प्राणी मेरे अंश होने चाहिए। मेरे को हर रीति से प्यार है। हाँ, ये बात जरूरी है, सकाम पुरुष शुभ कर्म करेगा ऊंची गति में जाएगा, जो अशुभ कर्म करेगा वो नीची गति में जाएगा, नरक 84 लोक योनियों में जाएगा। और दोनों ही पुण्यात्मा पापात्मा होने पर भी मेरे द्वार राग द्वेष के विषय नहीं। मेरे रचे हुए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भौतिक पदार्थ प्राणियों के अच्छे बुरे आचरण भावों को लेकर उनको रहने का स्थान देने में, अर्थात पंच तत्व है। हमें प्यास बुझाना है, रहने का स्थान, प्रकाश, चलने, वायु, इनमें राग द्वेष विषमता नहीं करते। आपने कभी देखा है कि पापाचारी को पृथ्वी अपने धरती पर रहने नहीं देती, या उसको पानी नहीं पिलाता, सूर्य उसको प्रकाश नहीं देता, या वायु उसको नहीं स्पर्श करती, या आकाश तत्व उसमें खालीपन नहीं लाता? नहीं, सबके मैं और मेरे बने प्रकृति सबको समान रीति से देते हैं। प्राणी अच्छे बुरे आचरण लोग मेरे राग द्वेष के विषय कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। मेरे अंश है, मेरे ही स्वरूप है। जैसे किसी एक व्यक्ति के हाथ में पीड़ा हो, हाथ शरीर के किसी काम में नहीं आता, दर्द होने से रात में नींद नहीं लेना था, काम करने में बाधा डालता है, लेकिन दूसरा हाथ सब प्रकार शरीर के काम होता है। लेकिन उस व्यक्ति का जो हाथ दर्द में, उसके प्रति राग द्वेष थोड़ी होता है। ये तो अच्छा है, ये मंदा ऐसा नहीं करता, दोनों हाथ उसके अंग है, अंग अंग के प्रति किसी राग द्वेष नहीं थे। ऐसे ही कोई मेरे वचनों सिद्धांतों के साथ चलने वाला पुण्यात्मा हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, विष्णु सिद्धांतों का खंडन करने वाला हो, मेरे विरुद्ध चलने वाला पापी से पापी हो, उन दोनों को लेकर मेरे राग द्वेष नहीं होते। उनके अपने बर्ताव में आचरण भेद है, तो परिणाम में भी भेद होगा, फल में भेद होगा, पर मेरा राग द्वेष नहीं है। किसी के प्रति राग द्वेष होता स्वयं सर्वभूतेषु कहना ही नहीं बनता, क्योंकि विषमता के कारण ही राग द्वेष होते। ये भजन्ति ताम भक्तिया मयि तेषु चाप्यम, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, संसार में आसक्ति राग खिंचावनी है, जो केवल मेरे को अपना मानते हैं, मेरे प्राण होते हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए रात दिन काम करते हैं, शरीर इंद्रिय मन वाणी तो मेरी तरफ चलते हैं, और वो मेरे हैं और मैं उनमें हूँ। प्रति प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले मेरे में और मैं उनमें हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं है जो सामान्य जीव मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं या मेरे में उनमें नहीं हूँ, परंतु अपने को मेरे मानते नहीं। वो मानते नहीं मैं उनमें हूँ, लेकिन मैं तो उनमें हूँ। वे ऐसा कह देते हम तो संसारी जीव है, संसार में रहने वाले हैं। वो ये नहीं समझते संसार शरीर तो कभी एक रूप एक रस रहता ही नहीं, संसार तो बार बार बदलता रहता है, हम कैसे रह सकते हैं? अपने संसार स्थित रहने मानता है, इसकी अपेक्षा रात दिन मेरे भजन में स्मरण में लगे हुए हैं। बाहर भीतर ऊपर नीचे सब देश सब काल में, सब वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया आदि में अपने आप को मेरे को मानते हैं। वे मेरे विशेष रूप से है और मैं उनमें विशेष रूप से। विशेष और एक सामान्य की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति किसी को का पिता है, एक इसका उसका सर्वश्रेष्ठ पुत्र है, उसको अधिक प्रेम करता है,
तो ये हो सकता है, लेकिन सबका पिता जरूर है। दूसरा भाव है जो मेरे साथ, मैं भगवान को, भगवान मेरे ऐसा मन जोड़ लेते हैं, उससे मेरी इतनी घनिष्ठता हो जाती है, मैं और वे एक हो जाते हैं, सिर्फ मेरे में और मैं उनमें हूँ, उनके भेद अभेद का भाव नहीं रहता। तीसरा भाव के उनमें मैंपन नहीं रहता, कि मैंपन एक परिच्छिन्नता है, अर्थात भगवान से अलग मानता है, और वो परिच्छिन्नता, एक देशीयता मिट जाने से ही मेरे में रहता। अब कोई भगवान से क्या भक्तों में विशेष तो प्रकट हो जाए, दूसरों में काम रूप कम रूप से प्रकट होते हैं, ये आपकी विषमता क्यों? भगवान कहे भैया मेरी विषमता तो भक्तों के कारण है। अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे प्राण हो जाए और शरण हो जाए, तो मैं उसे विशेष प्रेम न करूं, इस तरह से प्रकट नहीं हूं, तो ये मेरी विषमता होगी। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मुझे देना पड़ेगा, मैंने वादा किया है। कारण कि भजन करने वाले, भजन न करने वाले, दोनों में ही मैं बराबर रहूं, तो ये न्याय नहीं होगा, ये मेरी विषमता हो गई। इससे भक्तों के भजन का, उनके मेरे लगने का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। ये सब विषमता मेरे में न आ जाए, इसलिए मैं जो जिस प्रकार मेरे सन लेते हैं, मैं उसको उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। ये थाम प्रपद्यंते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये विषमता मेरे भक्तों के भावों के लेकर के। मानस में भी यही कहा गया, तदपि करई सम विषम बियारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अर्थात मानस के दूसरे अध्याय में, अयोध्या कांड में कहते हैं कि भगवान में नहीं, जीवन मुक्त श्रेष्ठ महापुरुषों में भी सामने वाले गुणों भावों आचरणों आदि को लेकर पक्षपात हो ही जाता है। भगवान ये कहते हैं, जैसे कोई पुत्र अच्छा काम करता है सुपुत्र कहलाता है, खराब काम करता है कुपुत्र कहलाता है। सपुत्र पुत्र कुपुत्र का भेद उनके आचरण के कारण। माँ बाप के पुत्र भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय के थनों में छोटे छोटे चिंचड़े लगे रहते हैं, उस थनों में दूध भी होता है, लेकिन दूध नहीं पीते, वो रक्त पीते हैं। तो ये धारणा किसे बनाई? चिंचड़ों ने बनाई है। भगवान ये कहते हैं जी, प्रत्युत बिजली के द्वारा कहीं बर्फ जमती है, कहीं आग पैदा हो सकती है, विषमता बिजली की नहीं है परंतु यंत्रों की है। जो भगवान में रहते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते, विषमता उन प्राणियों की है। भगवान की जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा और आतिशी शीशा, इन तीनों में सूर्य को विषमता नहीं है। सूर्य टुकड़ा सूर्य किरणों को, लकड़ी का तो रोक देता है, कांच टुकड़ा किरणों को नहीं रोकता, आतिश किरणा उसको केंद्रित करके अग्नि प्रकट करते। तीन तरह के भाव सूर्य की किरणें समान भाव से पड़ रहे, तीनों अलग अलग तरह से रिएक्शन देते हैं। ऐसे मेरी कृपा सब पे बराबर है। भक्त अलग रिएक्शन दे रहा है, पापा से अलग दे, उनकी अपनी स्वतंत्रता है। तो ये विषमता उन आने वाले पदार्थों की है, सूर्य की नहीं। सूर्य किरणें सब पे समान रूप से बढ़ता है। ये पदार्थ उन किरणों जितना पकड़ पाते उतनी ही किरणें उनमें प्रकट हो जाती है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान की प्राकट्य विशेषता से हो जाता है, जितने देर प्रियता उतनी ही प्रियता होती है। जितना भगवान उनको देते, भगवान उनको भी उतना अपने आप को दे देते हैं। इस बार भक्तों के भाव के अनुसार भगवान की विशेष कृपा प्रियता प्रकट होती है। तात्पर्य क्या है? मनुष्य संसारिक राग के कारण अपने को संसार में मानते हैं। भगवान का जब प्रेम पूर्वक भजन करने लगता है, संसारिक राग मिट जाता है, अपनी दृष्टि से भगवान में हो जाता है, भगवान उनमें हो जाता है। भगवान की दृष्टि में वे वास्तव भगवान में ही थे और भगवान भी उनमें थे। केवल राग के कारण अपने को भगवान को अपने में नहीं मानते। भगवान ने ये भजंती पदों से ये सर्वनाम पद दिया है, जिसका तात्पर्य मनुष्य किसी भी देश के हो, किसी भी वेश, किसी अवस्था हो, किसी भी संप्रदाय हो, किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम को, कैसी योग्यता हो, अगर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो मैं मेरे में, मैं उनमें हूँ। अगर भगवान या किसी वर्ण आश्रम संप्रदाय जाति आदि को लेकर कहते, तब तो भगवान विषमता पक्षपात का होना सिद्ध हो जाता। परंतु भगवान ने इस पद से सबको भजन करने को कहा। मैं भगवान में हूँ और भगवान मेरे में, इसका अनुभव करने की पूरी सुविधा हम सबको दे रखी। परिशिष्ट का भाव क्या है? समोहम सर्वभूतेषु, जीव भगवान को क्रिया पदार्थ अर्पण करे या न करे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो सदा समान रहते हैं। कोई बेटा पिता को पैसे दे के देता है, तो कोई अपने धन अपने खर्च करता है। भगवान की पिता की पिता ताता में कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की कहते वर्ण विशेष, आश्रम, जाति, कर्म, योग्यता आदि का भगवान का कोई असर नहीं पड़ता। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति आदि के मनुष्य सम्मुख हो सकते हैं, उनका भक्त हो सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। न मैं देश सोचती न प्रिय, भगवान से दूसरा कोई है नहीं। फिर उनके देश और प्रेम का विषय दूसरा कैसे हो सकता है? जीव ही शुभ अशुभ कर्म और उनके फल से राग द्वेष के संसार में बंध जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति जीव की होती है, भगवान की। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। भगवान तो ज्यों के त्यों बने रहते। 14वें अध्याय के 11 श्लोक भगवान ने कहा, ये थाम प्रपद्यन्ते तथास्तेव भजाम्यहम्। भगवान ने यहाँ भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि तेषु चाप्यम पदों से यही बात कही। भगवान संपूर्ण प्राणी समान रूप से परिपूर्ण है, उनमें विशेषता विषमता नहीं। परंतु जो प्रेम रूप भगवान का भजन करते हैं, भगवान में और भगवान उनमें, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट है। तात्पर्य है, पृथ्वी में जल सब जगह रहता है, पर कुएं में विशेष प्रकट होता है। ऐसे भगवान संसार में
परिपूर्ण होते भक्तों में इसे रूप से प्रज्ञा, कुएं को भक्त कह दिया, कुएं के पानी को भक्ति कह दिया। भक्तों में विलक्षणता प्रेम भगवान का भजन करने से भगत कृपा से आती है। जैसे गाय के शरीर में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, परंतु उसके दूध से निकला हुआ घी उसके काम आता है। ऐसे संसार में परिपूर्ण होने से भगवान तो लोगों के पाप नहीं करते, जो भगवान के सम्मुख होते हैं प्रेम उनका भजन करते उनके ही पाप करते। और बड़ा सुंदर सुंदरकांड में मानस में कहा गया है, सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्ना सही तबई। संपूर्ण प्राणी भगवान के अंतर्गत जो भगवान को नहीं देते, भक्त सब जगह भगवान को देखते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। प्रियो ज्ञानी तो अत्यर्थम सहचम प्रिय, इसलिए भक्त भगवान में, भगवान भक्तों में मई तेसु चाप्यम, तात्पर्य निकलता है विषमता भगवान में नहीं परंतु प्राणियों में ही विषमता है, जो कि भगवान से विमुख है। तत्व से भगवान समोहम सर्वभूतेषु मई तेसु चाप्यम, अर्थात संपूर्ण प्राणी में समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी भगवान का अनुभव भक्ति करते हैं, अन्य प्राणी नहीं करते। अनुभव करने की शक्ति भी भगवान से प्राप्त होती है। मनुष्य काम केवल भगवान के सम्मुख होना है। एक बार भगवान के सम्मुख हो जाइए, भगवान अपने आप ही अनुभव करवा दे। रामायण में भी ये आया है, सातमम सम मोहि जय जगमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान की संपूर्ण प्राणियों में समानता, व्यापकता, प्रियता, कृपा, आत्मीयता है। भक्तों में विशेष दिखते हैं। भक्तों में विशेषता भगवान से प्रेम करने से भगवत कृपा से आती है, भगवान की दी होती है। भक्तों की भगवान जैसी तल्लीनता प्रिय होती है वैसी दूसरों के नहीं है। इसलिए भगवान को भी भक्तों में प्रियता होती है। भक्त और भगवान की परस्पर प्रियता को मई तेसु चातवें पदों से कहा गया। पुरुष भगवान ये भजन थी तो हम भक्तिया भक्तों से भक्ति पर अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वाला को विवेचन करना आरंभ करते हैं। श्लोक 30 से कहते हैं, अपि सेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधु रेव से मंतव्य समज्ञ वेशितो ही से। अगर दुराचार से दुराचारी, सुदुराचार का मतलब दुराचार से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर के मेरा भजन करता है तो साधु ही मानना चाहिए। बड़ी बड़ी बात कह दी है, कारण उसने ये निश्चय बहुत अच्छी तरह से सम्यक रूप से कर लिया। जैसे कोई करोड़पति अरबपति के पास ये कहते मेरे पास अरबपति ये कि मेरे पास जो आएगा उसको 1 लाख दूंगा, लेकिन ये बात कब सिद्ध होगी? जब अपने वेरी दुश्मन को भी वो 1 लाख दे देगा। इसी तरह भगवान कहते हैं सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं, अपी चेत, जो पापी होते मेरे शरण नहीं होते। तब तो ये कहा मेरे शरण नहीं होते। अब यहाँ का दुराचार, दुराचार अनन्य भाव से भजन करता है, इन दोनों विरोध प्रतिरोध, लेकिन विरोध है नहीं। भगवान ने अपी और चेत 2 शब्द कहे, तात्पर्य 7वें अध्याय में ये कहा दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते, इसलिए मूढ़ाचारी पाप कर्म को जाते हैं। उनके स्वभाव का वर्णन किया, पर तो किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहे तो लग सकते हैं, मेरी तरफ से किसी को मना नहीं। आगे विद्या बताए किस विधि से मेरे में लगते हैं, कि मेरा किसी प्राणी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करने के लिए यहाँ अपी और चेत पदों का प्रयोग। मानस कितना सुंदर कहता है, कोटि विप्र बदला गही जाऊं, आय शरण तजही नाही ताऊं, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। सुंदरकांड में शरणागति का श्लोक अद्भुत है। सो दुर्चारो भस्ते माम अन्य भाग, जो दुराचारी है, सांगोपांग दुराचारी है, दुराचार में कोई कमी न रहे, दुराचार कोई उपांग न छोड़े, ऐसा दुराचारी है, वो भी अगर मेरे भजन में लगे उसका उद्धार हो जाता है। या भजने क्रिया वर्तमान की है, जिसका कर्ता सांगोपांग दुराचारी, अर्थात पहले उसके दुराचार बनते आए हैं, अभी वर्तमान में अनन्य भाव से भजन करता है तो दुराचार तो भी उसके द्वारा दुराचार स्वरता नहीं छूटे हैं। कभी पूर्व संस्कार तो उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है, ऐसी अवस्था में वो मेरा भजन करता है, उसका ध्येय अन्य का नहीं है, लक्ष्य संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं है, उसका एकमात्र लक्ष्य मेरे में लगने का है। और शंका होती है ऐसे दुराचारी क्यों लग जाएगा भगवान में? भगवान कई कारण बताते हैं। पहला, आफत में पड़ गया, कोई सहारा नहीं मिला, जैसे गजेंद्र को हुआ, द्रौपदी को हुआ, उनको अचानक कोई सुनी बात आ जाती है, भगवान सबके सहायक है तो उसकी शरण में चला जाता है और वो भक्त बन जाता है। इसी तरह कोई ऐसे वातावरण में चला जाए जहाँ बड़े संत महापुरुष हैं और वर्तमान में भी हैं, भगवान में रुचि पैदा हो जाती है। वाल्मीकि, अजामिल, सदन कसाई आदि पापी भगवान के भक्त बन चुके हैं। कैसे बने? भजन के प्रभाव से विलक सकता है। कथा सुनकर के पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठता है, संपूर्ण प्राणियों में रहता ही है। सुमति कुमति सब के उर रहे ही, नाथ पुराने निगम अस कहें। यही सब जगह लिखा हुआ है। हमारी सुमति किस लिए जागृत हो जाए सत्संग करके, तो हमारा कल्याण हो जाता है। कभी प्राणी आफत में आ जाता है, बचने की संभावना नहीं, लेकिन वो बच जाता है। इस घटना विशेष को देखिए भाव पैदा हो जाता है। विवेचन शक्ति है जो ऐसी आफत से बचाती है। विवेचन शक्ति भगवान ही हो सकती है, अपने को उसके परायण हो जाए। कल मैं आ रहा था, मेरे से घटना घटी,
मैं रेड लाइट से थोड़ा सा आगे जाके वापस आ गया था, लेकिन एक पुलिस वाला आया, कहे आगे क्यों? मैंने सर मैंने पार तो नहीं करी है। फट से मुझे रेड लाइट आती थी कि मैं पीछे आ गया। आप अपना मुझे लाइसेंस दिखाओ। मेरे पे लाइसेंस मेरा एक्सपायर हो चुका था। मुझे लगा कि अब तो अ, काफी कुछ प्रताड़ना होगी, लेट होऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, कहा अच्छा अच्छा जाओ जाओ, आगे ध्यान रखना, ऐसा काम मत करना। ये भगवान की कृपा है। तो ऐसी आपस से बचने की संभावना, तो भगवान के प्रति आपका भाव बढ़ता है कि अपने को भगवान के प्रायण होना चाहिए। तो पांचवा, किसी संत के दर्शन हो जाए, पतन कल्याण, तो उसके उस संत की कृपा हो, जैसे वाल्मीकि आजाली आदि प्राणियों पे संत की, पापियों पर संत की कृपा हो। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाता है तो भगवान के भजन में भगवान की तरफ लग सकता है। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे, बधिक भाव बदलने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। ऐसे कई कथाएं पुराणों और भक्तमाला आदि ग्रंथों में। अभी एक शंका होती है, जो वर्षों से भजन ध्यान पे उनका मन भी भगवान में नहीं लगता, फिर दुराचारी दुराचारी उसका मन भगवान में कैसे तेल धारावत लगेगा? या अनन्य भाकार तेल धारावत चिंतन करना नहीं, ये नहीं है। परंतु इसका अर्थ है न अन्य भक्ति, वो अन्य का भजन नहीं करते। कई बार क्या होता है, भक्त क्या होती है, कभी देव, गुरु, भवानी, गणेश, हनुमान जी सबको अलग अलग भजते हैं। लेकिन कई बार एक पापाचार्य क्या होता है, एक किसी एक को भजने लग जाता है, तो उसका कल्याण हो सकता है, जल्दी हो जाए। तो इसको अनन्य भजन कहा है। तो केवल जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का चिंतन करती है, ऐसी बात नहीं है। वो हरदम पति की बनी रहती है, स्वप्न पे दूसरों की नहीं होती, अपनापन रहता है। तो उसका तो एक पति से अपना, ऐसे दुराचारी का केवल भगवान से अपनापन हो जाता है, भगवान का ही आश्रय होता है। अनन्य भाग होने में खास बात यह, वे भगवान को भगवान में रहे, इस प्रकार अपने अहंकार को बदल देगा। अहंता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जब तब याग आदि की उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। अहंता के परिवर्तन की, अहंकार के परिवर्तन, तीन बातें हम सबके लिए जानने योग्य। अहंता को मिटा दें, ज्ञान योग से अहंता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम का भाव होता है वह प्रकाश मेरा स्वरूप है। एक दिवस रूप में प्रतीत होना अहम मेरा स्वरूप नहीं है। ये कि अहंकार क्या है, अंधकार है, और मैं प्रकाशवान हूं। जो अहम दृश्य होते हैं, जो दृश्य होते हैं, वो अपना स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार दोनों का विभाजन करके अपने ज्ञाति प्राप्त स्वरूप, इस अहंता मिट जाती हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं, अहंता मिट जाती है। ये ज्ञान योग से संभव होगा, शरीर शरीर का भेद। अहंता को शुद्ध करें, अहंकार को शुद्ध कैसे करें? कर्म योग से। पहले ज्ञान योग बताया अहंता को मिटाने के लिए, अब कर्म योग बताया अहंता को शुद्ध करने में। कर्म योग से अहंता शुद्ध हो जाते हैं। जैसे पुत्र कहता है मैं पुत्र हूं और ये मेरे पिता है, इसका तात्पर्य पिता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए। पिता मेरे को पुत्र न माने, मेरे को दुख दे, मेरा अहित करे, तो भी मेरे को उनकी सेवा करनी, उनको सुख पहुंचाना। माता पिता, भाई भौजाई, स्त्री पुत्र, परिवार के प्रति मेरे को केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। उनके कर्तव्य तो मुझे देख कोई आशा नहीं रखनी। इसलिए आपकी अहंता शुद्ध हो जाएगी। दुनिया के प्रति क्या करते मुझे मतलब नहीं, उन कर्तव्य देखना मेरा कर्तव्य नहीं है। दूसरों कर्तव्य देखने वाला अपने कर्तव्य से हट सकता है, अतः उनका मेरे पूरा अधिकार है, पर मेरे अनुकूल चले ऐसा मेरे पे किसी पे अधिकार नहीं। अगर ये हम सब मान लें तो घर में कितनी शांति हो जाएगी, हमारी अहंता शुद्ध हो जाएगी। अपने सुख आराम की कामना होने से अहंता शुद्ध होती है, अर्थात कारण अपने सुख आराम की कामना होने से असंता अशुद्ध होती है। अपना सुख न ढूंढो, अहंता शुद्ध हो जाएगी। अहंता का परिवर्तन करें। तो पहले ज्ञान योग बताया, जिसमें अहंता आपकी सबसे पहले बताया, ज्ञान योग बताया जिसके अंतर्गत भगवान ने एक कहा अहंता मिट जाएगी। कर्म योग के द्वारा अहंता शुद्ध हो जाएगी। अब भक्ति योग की बात करते हैं, अहंता परिवर्तन हो जाएगी। अर्थात युवा में पति के संबंध होते कन्या की अहंता बदल जाती है। वो पति घर को अपना घर, पति धर्म को अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पति बढ़ता एक पति की हो जाती है, फिर माता पिता सास आदि किसी की भी नहीं। इतना ही नहीं, वो अपने पुत्र पुत्री की भी नहीं होती, कि जब सती होती है तो पुत्र पुत्री के माता पिता स्नेह की परवाह नहीं करती। वहां वह पति के नाते सेवा सबकी करती है, पर उसकी अहमता केवल पति की हो जाती है। ऐसे मनुष्य की अहमता, मैं केवल भगवान हूँ, भगवान में रहे, इसमें भगवान के साथ हो जाती है, तो अहमता बदल जाती है। इस अहमता बदलने को यहाँ अनन्य भाग का है। तो तीन मार्ग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। एक में अहमता मिट जाती है, एक में शुद्ध हो जाती है, एक में अहमता परिवर्तित हो जाती है। साधु रेव से मंतव्य, यहाँ एक प्रश्न होता है, जो पहले भी दुराचारी है, वर्तमान में आचरण सर्वदा शुद्ध नहीं है, दुराचार उसको दुराचारी मानना चाहिए, अन्य भाव को लेकर साधु मानना चाहिए, भगवान के तो उसको साधु मानना चाहिए, या मंतव्य मानना चाहिए? ये भगवान की विशेष आज्ञा है। मानने की बात कहीं जाती है, वहां साधुता नहीं दिख जाती, नहीं दिखती। किंचन बात दुराचार नहीं होते, भगवान को साधु ही मानना चाहिए, ऐसा क्यों कहते?
भगवान कहने से ही सिद्ध, उसमें अभी दुराचार है, रहित नहीं हुआ है, लेकिन अभी साधु पूरा नहीं बना है, लेकिन फिर भी साधु माना चाहिए, क्योंकि वो मेरे में अनन्य भाग से लग चुका है। मैं केवल भगवान को, केवल भगवान ही मेरे, मैं संसार नहीं, संसार मेरा नहीं, इस प्रकार भीतर से भगवान का हो गया, भीतर से अपनी अहंता बदल दी है। आचरण शुद्ध देनी अहंता में सब आचरण होते हैं, उसको साधु ही मानना चाहिए। ऐसा भगवान को क्यों कहना पड़ रहा है? लोगों की रीति किसी की भीतरी भाव को नहीं देखे, बाहर के जैसे आवरण दे वैसा ही मान लेते। जैसे एक आदमी वर्षों से प्रीत भजन करता है, अच्छे आचरण मानता है, सब लोग 20-25 जानते हैं ये श्याम जी अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, भजन करते हैं। एक दिन रात्रि के समय एक वेश्या के यहाँ से बाहर से निकला, देख के लोगों में देखो देखो भजन का नाटक करता है, एक तो वेश्यागामी, तो अच्छे बन का भाव उठ जाता है, श्रद्धा भक्ति बैठ जाती है। और एक व्यक्ति जो पापी है, दुराचारी है, गंगा के किनारे हाथ में गोमुखी लेके बैठा है, चेहरा बड़ा प्रसन्न, कोई कहते देखो भगवान का भजन क्या बड़ा अच्छा। दूसरा कहते तुम जानते नहीं, मैं जानता हूँ, यार पाखंड कर रहा, भजन नहीं कर रहा। तो भजन करने पर भी पापी मान लेते हैं, वैसे अगर से निकलता देख खराब मान लेते हैं। किस कारण से वैसे बोला ये नहीं देखते, क्या पता दयावश से गया है, वैश्या को सुधारने गया है, दृष्टि नहीं दे। जिसका अंतःकरण मेला हो, मेलापन की बात करके अपने अंतःकरण को और मेला कर देते हैं। उनका अंतःकरण मेलापन की ही बात पकड़ता है। भगवान दोनों प्रकार की बातें उन्हें भगवान दृष्टि मनुष्य के भाव पर, वो दुराचारी नहीं देखते, उसके अनन्य भक्ति देखते हैं। हम लोगों में बड़ी राहत की बात है। आज भगवान मानस में रहती ने प्रभु चीत चूक किए की करत सुरति सत बार ये की, कि भगवान भावे ग्राही है, भावे ग्राही जनार्दन। समग्र वेशितो ही से दूसरे अध्याय में कर्मयोग प्रकरण में व्यवसाय बुद्धि की बात आई, अर्थात वहां पहले बुद्धि में निश्चित मेरे को राग द्वेष नहीं करनी, करते हुए कर्म सीधी स्थिति में सम रहना था। कर्मयोगी बुद्धि व्यवसाय में अर्थात भगवान की तरफ होती है। यहाँ करता स्वयं व्यवस्थित है, समग्र व्यवस्थित है, कारण मैं केवल भगवान का है और मेरा काम केवल भजन करना है, इनसे स्वयं का है, बुद्धि का है। अतः सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में। तात्पर्य यह का निश्चय बुद्धि में है, या निश्चय करता मैं हूं। करण में निश्चय होने पर, जब बुद्धि में निश्चय होने पर कर्ता परमात्मा से भिन्न हो जाता है, फिर कर्ता में निश्चय होने पर करण में निश्चय हो जाए, इसमें कहना है कि जब बुद्धि का निश्चय हुआ निश्चय, तब एक रूप में सत्संग स्वाध्याय के समय अब तो केवल भगवान का भजन स्मरण करेंगे, पर तो निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर नहीं रहता। जैसे शमशान में जाते कहते गलत काम नहीं करूंगा, बाहर आते उन्हीं कामों में लग जाता है। आज तो शमशान में मोबाइल से लोग लग जाते हैं। उनकी स्वयं की स्वाभाविक रुचि केवल परमात्मा चलने की है, साथ में संसार का सुख आराम आदि लेने की भी रुचि रहती है। जब स्वयं का निश्चय हो जाता है हमें परमात्मा तरफ ही चलना है, तो फिर ये निश्चय कभी मिटता नहीं, क्योंकि निश्चय स्वयं का है। कन्या का विवाह होने पर अगर मैं पति की हो गई हूँ, मेरे पति के घर का ही काम करना है, स्वयं जाने से कभी मिटता नहीं है, बिना याद के हरदम याद रहता है। इसका कारण है उन्होंने स्वयं को पति का मान लिया। ऐसे जब मनुष्य अब निश्चय कर लिया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का ही काम करूंगा, तो फिर भगवान का ही भजन करता है और जल्दी धर्मात्मा बन जाए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की मुक्ता पर टिके रहते हैं। जब प्राणी अन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाए, तब सगुण दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। ज्ञान और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता होती है। ऐसा बीता सांख्य बुद्धि योगे तमाम सुन। ज्ञान और कर्म योग की बुद्धि व्यवस्थित तो होती है। व्यवसाय बुद्धि केवल व्यवसाय बुद्धि, परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता होती है। भक्त स्वयं व्यवस्थित हो जाता है। समग्र व्यवस्थितो ही है। मन बुद्धि बैठी हुई बात की स्मृति हो सकती है, पर स्वयं बैठी हुई बात की स्मृति नहीं हो सकती। कारण मन बुद्धि अपने साथ निरंतर नहीं थे। सुसुप्ति में हमें उनके अभाव का अनुभव होता है। सोने तो मन बुद्धि काम नहीं करती, और स्वयं के अभाव का अनुभव हमें सुसुप्ति में भी होता है। जो स्वयं में जो बात होती है वह अखंड रहती है। इसलिए मैं भगवान का, भगवान मेरे स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। एक बार ये स्वीकृति होने फिर कभी अस्वीकृति होती ही नहीं, क्योंकि स्वयं मूल में भगवान का अंश होने से भगवान से अभिन्न है, परंतु भूल से प्रकृति से अपना समय स्वीकार कर लेता है। वास्तव में केवल अपनी भूल ही मिटती है। भूल मिटते भगवान मिलते समय की स्वती जागृत। नष्टो मोह स्थित लब्धा। अर्जुन भी तो यही कहता है, मैंने दूसरे समझ माना था, मेरी भूल थी। तो इस श्लोक का सार क्या है कि जो दुराचारी है वो भी मेरा भजन कर सकता है, बस अनन्य भाव से भजन करे। वो मेरा है, मैं उसका हूं। उसको भगवान महात्मा तक कह देते हैं। कहते किसी कारण से परिवर्तन आया हो, वो परिवर्तन मेरा महात्मा बन जाता है। एक श्लोक आज और करेंगे ताकि कल हमारे 3 श्लोक बच जाए। आगे के श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छति कौन्ते प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम तुरंत तत्काल वो धर्मात्मा हो जाता है, मेरा भक्त करने की निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। दुराचारी के लिए कह रहे हैं
वो भक्त का, मेरे भक्त का फिर पतन नहीं होता। ये बात ये प्रतिज्ञा तुम करो। भगवान नहीं, अर्जुन को कहते तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, महान पवित्र हो जाता है। कारण ये जीव स्वयं परमात्मा का अंश है। जब उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का हो गया तो धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। अब वो पापात्मा नहीं रह सकेगा। धर्मात्मा तो स्वतः ही था, संसार के संबंध कारण दुराचारी पापात्मापन आ गया। जो आगंतुक था, अब उसकी अहंता बदल गई, अहंकार बदल गया, संसार का संबंध हट गया। चाहे ज्ञान योग से मिटाओ, चाहे भक्ति योग से, चाहे कर्म योग से, वो ज्यों का त्यों धर्मात्मा ही रह गया। पहले ही धर्मात्मा था, बीच में परत आई थी, वो परत अब हट गई और अब वापस धर्मात्मा दिखने लग गया। जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो उनको राहु ढक लेता है, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है, वापस राहु हट जाता है तो कालापन हट जाता है, वापस चंद्रमा सूर्य दिखते। वैसे ही वो हर पापाचारी पहले धर्मात्मा ही था, फिर उसके अंदर कर्म आए, वो पापाचारी, अब उसने वापस वो परतें हटा दी, फिर धर्मात्मा हो गया। जब पापात्मा नहीं बना तब भी पवित्र था, पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र है। कारण कि परमात्मा का अंश होने जीव सदा ही पवित्र है। संसार के संबंध होने से पापात्मा बना था, संसार का समझ छोड़ दे ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते मनुष्य मेरे केवल भगवान की तरफ चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर पाता। ये बात ठीक है, पर पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, ये नियम नहीं है। कारण कि जीव मात्र परमात्मा स्वयं तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण आगंतुक दोष आते हैं। पापों से घृणा हो जाए, भगवान का भजन करना ऐसा मान ले, धर्मात्मा बन जाता है। जहाँ संसार की कामना, वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। भगवान की रुचि जम जाए तो कामना नष्ट हो जाती है, भगवत प्राप्ति फिर देरी नहीं लगती। अब बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाए, इसका तात्पर्य होगा उसमें यद कि दुराचार दिखते वे भी टिकेंगे नहीं, फिर दुराचार भी नहीं टिकते। सब दुराचार टिके हुए संसार का महत्व देने पर। जब संसार काम भगवान को चाहता है, उसके संसार का महत्व नहीं, केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से धर्मात्मा हो जाता है। मार्मिक बात क्या है, ये एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने में क्रिया अपने आप बदल जाती है। जैसे कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहते तो धर्मात्मा होने में देरी लगेगी, परंतु अगर कर्ता को बदलते, अर्थात मैं धर्मात्मा ऐसे अपनी अहंता को बदलते, तो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाए। ऐसे दुराचार से दुराचार में भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे अपनी अहंता को बदल देता है, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। ताकि मनुष्य जब संसार से मैं और मेरापन के शोक जने सुख चाहने लगता है, तो कामात्मा वो, तो वह कामात्मा बन जाता है। संसार सर्वथा विमुख भगवान से अन्य संबंध जोड़ता है तो धर्मात्मा बन जाता है, जो कि वास्तव में वो है। साधारण दर्शी लोग यही समझते हैं मनुष्य सत्य बोलने सत्यवादी होते हैं, वो चोरी करने से चोर होता है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब सम सत्यवादी होता है, मैं सत्य बोलने ऐसी अहंता पकड़ लेता है, तब वह सत्य बोलता है, सत्य बोलने उसकी सत्य होता है, धड़ हो जाती है। ऐसे चोर होता है, मैं चोर हूं, ऐसे अहंता को पकड़ के चोरी करता है, चोरी करने से चोर पना धड़ हो जाता है। और जिसकी अहंता में चोर हूं है ही नहीं, ऐसा धड़ भाव चोरी कर ही नहीं सकता। तात्पर्य यह हुआ, अहंता अहंकार के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन होता है, जो ज्ञान योग का कारण बताया। इन दोनों दृष्टांतों से क्या सिद्ध होता है, कर्ता जैसा होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होता है। जैसे कर्म होता है वैसे ही कर्तापन दृढ़ होता है। तो ऐसे दुराचारी भी अनन्य भाव होकर मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरा है, ऐसे भगवान समझ जोड़ लेता है उसके अहंता, मैं भगवान का हूं, संसार का नहीं। ये भाव दृढ़ हो जाए, जो कि वास्तव में सत्य है। इस प्रकार अहंता बदल जाने पर क्रियाओं में किंचित मात्र कभी रहने बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। यहाँ भगवान शंका व्यक्त करते हैं, भगवान उसको दुराचार से दुराचारी कह के गए, तो भगवान उसको धर्मात्मा क्यों कह दिया है। समाधान ये, दुराचार मिट जाते हैं तो सदाचारी धर्मात्मा ही रहेगा। सदाचारी कव धर्मात्मा को एक ही बात है, सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य सूर्य ही रहेगा। शाश्वत शांति निगच्छति, केवल धार्मिक क्रियाओं से धर्मात्मा बना, उसके भीतर भोग ऐश्वर्य कामना होने से उसको भोग ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं, पर शाश्वत शांति नहीं मिलती। दुराचार्य की अहंता बदल गई, भगवान से भीतर सेवक हो गया, तब उसके भीतर कामना नहीं रहती, असत का महत्व नहीं रहता, निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती। दूसरा भाव ये कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतन अमल सहज सुख राशि है, तो स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है, धर्मात्मा होने से, भगवान से अनन्य भाव संबंध रखने से शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती। संसार के संबंध होने से उसको अनुभव नहीं होगा। कौन ते प्रति जानी न में भक्त्या पणे सती, या मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ये प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से कराते हैं, स्वयं नहीं करते। कारण क्या है, अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है, भगवान ने पहले हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर रखी। फिर आगे भीष्म जी ये प्रतिज्ञा करते हैं, आज जो हरे न शस्त्र का गाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहूं। अगर भगवान की प्रतिज्ञा हथियार नहीं उठा दूं तो मैं अपने माँ बेब शांतनु गंगा का पुत्र नहीं, तो भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी। तो भक्त की, भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। तो भगवान ने ये क्या कहा,
चौथे अध्याय 30 श्लोक में भक्तोसी में सखा चेती, अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया। भगवान अर्जुन से कहा भैया तुम प्रतिज्ञा करो, तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर कि मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूँ तो मैं तोड़ नहीं सकूंगा, और फिर तो और तोड़ेगा ही कौन। तात्पर्य भक्त प्रतिज्ञा करे तो प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलती। मेरे भक्त का निवास विनाश अर्थात पतन नहीं होता, ये कहने का तात्पर्य जब सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया तब उसके पतन की कोई संभावना नहीं। पतन का कारण तो शरीर का संबंध मानना है, मेरे सम्मुख हो गया तो पतन कैसे हो जाए। दुराचारी भक्त हो सकता है, मेरे भक्त होने के बाद पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। उस न्याय को दूर करने भगवान कहते हैं वह न्याय यहाँ नहीं लगता, मेरे यहाँ तो दुराचारी भक्त बनते हैं, भक्त होने के बाद उनका पतन नहीं होता, अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते। ये बड़ी बात कही है। उस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है। भगवान न्याय के और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं। ये बार बार आया न्याय और दयाला की बात। जैसे रोगी को वैद्य के संबंध हो जाता है, वैसे अपनी निर्बलता का, भगवान की अपनी सर्वसम्मतता का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। तात्पर्य जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है, उसको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, साथ में विश्वास रखता है सर्वसम्मत भगवान की कृपा से मेरी निर्बलता दूर हो सकती है, मैं संसारिक दुखों से बच सकता हूँ, तत्काल भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भुगते व्यक्ति को अन्न मिल जाए तो क्या भोजन करने में देर लगेगी? नहीं लगेगी। जब मनुष्य को अपने में कुछ बल योग्यता विशेषता दिखती है तब अनन्य भक्त नहीं रहता। अनन्य भक्ति कब करता है? जब उसके को दुखों को मिटाने वाला दूसरा नहीं दिखता, वो धर्मात्मा भगवान का भक्त होता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि भगवान निष्ठ होता है, अर्थात उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं। उसको अपना बल नहीं होता पर तो भगवान का ही बल होता है। यह शंका हो सकती है कि भक्त का पतन नहीं होता, तब भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को अथ अचेतम अहंकारान सुरसी विनिक्षसी, यदि तो अहंकार के मेरी बात नहीं सुने तेरा पतन हो जाए, ऐसा क्यों कहा? जबकि भगवान अर्जुन को अपना भक्त मानते। भक्तोसी में सखा चेती, इसका समाधान भक्त का पतन तभी हो सकता है भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले। अहंकारान सोरसी, भगवान का आश्रय रहते कोई पतन नहीं होता। भक्त भगवान के छोटे बालक है, ज्ञानी बड़े बालक है। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय लगते हैं, तो संभाल छोटे बालक की करती है, फिर बड़े की नहीं करती। अर्थात ज्ञानी को अपना ध्यान खुद रखना होता है। भगवान भक्त की परवाह करते हैं, तो कहते हैं कि जितनी संभाल की आवश्यकता भक्त की होती है उतनी ज्ञानी की नहीं होती। भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं, योगक्षेम को वहन करते हैं। परंतु ज्ञानी का योगक्षेम का वहन कौन करे? तो ज्ञानी का साधक तो योग भ्रष्ट हो सकता है, भक्त कभी योग भ्रष्ट नहीं होता। ये बड़ी सुंदर बात है, समझने वाली बात है। ब्रह्मादि देवता भगवान से कहते हैं हे कमल नयन, जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते, आपके रहित होने का जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वो अपने मुक्त तो मानते हैं पर वास्तव में बद्ध ही है। अब ये दिक्कत साधन के ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच भी दें तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान जो आपके भक्त हैं, जिन्हें आपके चरणों में सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वो गिरते नहीं है। आपको द्वारा सुरक्षित बड़े से बड़े विघ्न भी उनकी सेना के सरदारों सिर पर पैर रख निर्भय होकर विचरते हैं, कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं आता। भगवान की स्तुति करते हुए वेद भी कहते हैं, जय ज्ञान मान विमत तव भव हरिणी भक्त न आधरी, ते पाई सुरदुल पद तपि प्रथम देखत हरी, विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जो होई रही, जापी नाम तव बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समराम ही। मानस में उत्तरकांड में कहा गया है ज्ञानियों के साधन में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है, भक्तियों के साधन में कुछ कमी में पतन नहीं होता। भगवान बार बार कहते हैं, उद्धव को कहते हैं श्रीमद भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, उद्धव जी मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है, संसार से बार बार उसको बाधा पहुंचाते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो भी अप्रत्यक्ष बनने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्राय विषय से पराजित नहीं होता। भगवान के भक्तों का कभी भी अशुभ नहीं होता। मानस भी ये कहता है, सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कौन ते प्रति जाने, भगवान अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा करने को कहते हैं। भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी नहीं टालते। भक्त भगवान की कमजोरी से भगवान दुर्वासा से भी यही कहा, हे द्विज मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं, मुझे भक्त जन बहुत प्रिय, उनका मेरे हृदय पुनः अधिकार। कौन ते प्रति जानी न मैं भक्त्या पढ़ने स्थिति, इन साधक को दृढ़ विश्वास करने से मेरा पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान को। इस प्रकार ने अपने भगवान की भक्ति के 7 अधिकारी बताए हैं, उनमें से दुराचारी का वर्णन 2 श्लोकों में किया है। अब आगे के श्लोक में भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन और करेंगे, जो हम कल संपूर्णता में रमा एकादशी को पहुंचाएंगे। उम्मीद है आप सब ने इन 4 श्लोकों को समझा होगा, आनंद लिया। थोड़ा समय 5-7 मिनट आपका ज्यादा लिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अंजलि, गुरदीप, जो भी हो, आप इन 4 श्लोकों का भावार्थ या 1-2 श्लोक संस्कृत में पढ़ करके भी हमारे बताएं। गुरदीप जी आप सही समय पे आए हो, 4 श्लोक का भाव पढ़े, पढ़ते पढ़ते आपको उसका भावार्थ भी समझ में आएगा, अब उसको हमारे सामने बता भी सकेंगे।
तो आइए शुरू करते हैं 28वें श्लोक से। हरिओम। हरिओम। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। क्या भगवान समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चत्सुदुराचारो भजते माम नन यथा साधुरेव स मंतव्य सम्यागव्य वस वसस्तो हि सह एक और क्षिप्तम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणक्ष्यति। क्या भावार्थ है इन हरि 11 श्लोकों का? प्रभु जी, यहाँ पर जहाँ तक मेरे को समझ में आया है कि यहाँ पर दो कैटेगरी बताई है। एक तो जो कि ज्ञान योगी की है और एक भक्ति योग वाले साधक की है। यहाँ पर तो बताया कि जो भक्ति योग वाला साधक है उसको हायर ग्रेड के ऊपर भगवान ने रखा हुआ है कि भी सांख्य योग वाला तो अपने प्रयत्नों से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ठीक है, वो उसी को संभाल कर रखना है। लेकिन जो भक्ति योग्य है, भक्ति योगी जो है, उसकी संभाल जो है वो भगवान करता है। वो जितने भी आगे कार्य कर रहे हैं उसका कभी पता नहीं होगा, भगवान उसको संभाल के ही रखेंगे। कहीं पर भी अगर वो कुछ अगर गलत कार्य भी करेगा तो भगवान उसको संभाल लेंगे, वो कर भी नहीं सकता उसके बाद। बहुत ठीक है जी। लिखे श्लोक में जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है वह मुझ में है और वो मैं भी उनके अंदर ही हूँ। एक समान प्रभु का और भक्त का एक ही कर लिया। दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको ही साधु मानना चाहिए। राइट। और अगर उससे अच्छे तरीके से, एक बहुत अच्छी बात इसके अंदर अभी अंडरलाइन करी, दुराचारी भक्त बन सकते हैं पर भक्त होने के बाद फिर उनका पतन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी मेरे को इसके अंदर। ठीक है ना जी। ओके। तो प्रभु जी बस मेरे बस को ये इतना एक समझ, और लाइन बाकी आप आप आगे जोड़ एक्सप्लेन लीजिए कर। कि मैं जी सकल प्राणियों में समान हूँ। ऐसा नहीं मुझे जी भक्त प्रिय है, मेरा राग द्वेष नहीं है, भक्तों में मेरा राग नहीं है, दुराचार्य में मेरा द्वेष नहीं है। जो भी प्रेम पूर्वक मेरा भजन करेंगे मैं उनमें हूँ, वो मुझसे उत्तम है। ये बड़ी बात कही है जी मैंने कि राग जी द्वेष नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं, जैसे माँ को कोई बेटा गलत है तो उसके प्रति उसका द्वेष नहीं होता, कोई बेटा अच्छा करता है तो राग नहीं होता। वो दोनों का ही ध्यान करती है, दोनों के प्रति प्रेम रखती है। उसी तरह भगवान भी कहते हैं मेरे प्रति समय उनमें मेरा कोई राग द्वेष नहीं। तो चारों श्लोक awesome। हम सब के लिए बड़े कल्याणकारी है। अभी भगवान ने पहले बात की, सभी कर्मों को मुझको समर्पित कर दो, शुभ अशुभ सभी कर्म मेरे को समर्पित कर दीजिए, तो मोक्ष के जी कर्म बंधन से मोक्ष पा जाएगा, संन्यास योग में युक्त हो जाएगा और आप मुझको पा जाओ। आइए ध्यान से समझते हैं, आराम से हरे बैठे, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। भगवान की कृपा से, उनकी प्रकृति से मिले इस शरीर के प्रति सजग हो जाए, कृतज्ञ हो जाए। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर में भी भगवान के भजन करने का रहस्य मिला है, अधिकार मिला है, और हम कर भी पा रहे हैं। भगवान के प्रति कृतज्ञता बार बार मन की भावों में उमड़ रही है। इस संसार से जो ही हमारा रिश्ता टूटता है त्यों ही परत हट जाती है और हम भगवान में लग जाते हैं। शुभ अशुभ सभी कर्मों को भगवान को जब समर्पित कर देते हैं हम जल्दी ही मुक्त हो जाते हैं।
हर एक प्राणी मेरे लिए समान है। मेरे में लगे हुए के प्रति राग नहीं है, और जो मेरे पे नहीं लगा हुआ है उसके प्रति द्वेष नहीं। भगवान राग द्वेष से अतीत है। इसका एक और भाव है कि भगवान उस भक्त में राग रखेंगे तो भगवान वो भक्त भी राग वाला हो सकता है। भगवान किसी दुराचारी के प्रति द्वेष भाव रखेंगे तो दुराचारी भी फिर भक्त बनने की संभावनाएं कम हो जाएगी। जिसको भगवान ने गिरा दिया उसको कौन उठाएगा? कि भगवान दोनों में समभाव है। भगवान कहते हैं दुराचारी से दुराचारी किसी भी कारण से ज्ञान योग के द्वारा अहंता का परिवर्तन करके, कर्म योग के द्वारा अहंता को शुद्ध करके, भक्ति योग के द्वारा अहंकार को मिटा करके, संत के, ग्रंथ के, घटना के, परिस्थिति के कृपा के कारण जब मुझ में लग जाता है किसी कारण से, वो जल्दी ही अनन्य भक्त बन के धर्मात्मा कहलाता है। भले ही अभी वो पूर्ण रूप से मुझ में नहीं लगा हो, एक बार लग गया है तो उसको धर्मात्मा ही मानना चाहिए। और भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। दुराचारी से एक बार अन्य भाव से मुझे भजने लग गया, भले ही तेल धरावत विधि विधान न जाने, लेकिन सब कुछ परमात्मा ही है ये जानने लग गया, मानने लग गया, व्यवहार करने लग गया, उस भक्त का मैं कभी पतन नहीं होने देता। बार अपने भक्तों का बार बार इसी तरह से अपने भक्तों की प्रार्थना करते हैं कि वो अपने भक्त को कहते हैं तुम ये प्रतिज्ञा करो। मेरी प्रतिज्ञा तो भक्त तोड़वा सकते हैं, तुम्हारी प्रतिज्ञा मैं भी तोड़ा नहीं सकता। जो एक बार मुझ में लग जाए उसको तुम धर्मात्मा ही मानना। भगवान हम सब के लिए संदेश दे रहे हैं, जो भगवान में एक बार लग गया है वो धर्मात्मा हो गया है। हम भी उसके भूत को देखना बंद करें। जब हम किसी के भूत को देख करके उस पर आक्षेप करते हैं, उसके प्रति पुराने भावों को जगाने का प्रयास करते हैं, हम भी पाप कर्म में लग जाते हैं। हमारे से देखने से अगर वो धर्मात्मा नहीं रहा तो सारा कर्म फल हम में लग जाएगा। तुम ये प्रतिज्ञा करो कि जो धर्मात्मा बन गया है वो धर्मात्मा ही है, उसमें कभी दोष दृष्टि तुम मत देखना। भगवान इस तरह अपने हर भक्त के कल्याण की बात, राग द्वेष से मुक्ति की, सभी पापाचार मुक्ति का रास्ता खोलते हैं। भगवान इसी तरह हम सब के लिए भी मुक्ति का रास्ता खोलेंगे। हमारे अहंकार को परिवर्तन करके, अहंकार को शुद्ध करके, अहंकार को मिटा करके हम सबको, जो हम धर्मात्मा ही हैं, बीच में केवल एक परत आई जिसमें हम दुराचारी कर्म फलों के कारण हो गए, लेकिन अब वापस भगवान में लग गए हैं। भगवान के लिए अनन्य कोई नहीं, तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये हम सब प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम सब से भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं। भगवान की इस प्रतिज्ञा में विश्वास रखते हुए हम विश्राम करते हैं, भगवान के ये अंतर मन में विश्राम करते हैं। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्णो वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरुम। शांति शांति शांति। गुरुदेव जी, जो कल आप पूछ रहे थे सारी बातें आज क्लियर हो गई है। हर एक व्यक्ति के कल्याण की बात भगवान ने कह दी है। तो इतना ही नहीं कह दिया, एक बार भक्त हो गया मैं उसका ध्यान भी पूरा रखूं, उसका योग से वहां में मैं ही करने लग जाऊंगा। भगवान कितने दयालु है। हम बस ये छोड़ तो दें संसार को, इसे समझ माना, इस कारण से हम बंधन में पड़ रहे हैं, लेकिन हम आजाद है भगवान को मानने में, स्वतंत्र है। मान लें भगवान के हो जाएंगे।
देखिए एक रास्ता इतना लंबा है और एक रास्ता इतना छोटा है, फिर भी हम प्राय लंबे रास्ते में चलते रहते हैं और भगवान को पाते ही नहीं, भटकते रहते हैं। ये लंबा कितना रास्ता है। आज मैं अपने सुबह के संवाद में बात कर रहा था कि अभी ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है। हमने पहले बात की ब्रह्मा की, याद है ना, 43,20,000 वर्ष को 1000 गुना करो तो एक दिन होता है। ऐसे भगवान ब्रह्मा के 51 वर्ष बीत चुके हैं। ब्रह्मा के एक जन्म में, एक 100 वर्षों में, एक दिन में, सॉरी, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक मनु 71,000 वर्ष का होता है। 14 मनु निपट जाते हैं। अभी 7वें मनु चल रहे हैं। 14 मनु बनाए थे भगवान ने, ब्रह्मा ने, जो उनके पूरे कार्यकाल में राज करेंगे। तो 7वें मनु जिसको व्यवस्थित मनु का है, उनका कार्यकाल अभी चल रहा है। तो अभी हमारे ब्रह्मा के 51 वर्ष के बाद में ही प्रलय होगी। ब्रह्मा के 51 वर्ष कितने बड़े समझ लीजिए। एक दिन 43,20,000 वर्ष का 1000 गुना एक दिन है। तो अभी हमारे लाखों करोड़ों जन्म होने वाले हैं, तब प्रलय होगी। अभी कोई प्रलय नहीं होने वाली। अर्थात इस कलयुग के बाद में हम में से बहुत सारे लोग सत्युग का अनुभव करेंगे, फिर द्वापर, त्रेपा, ऐसा क्रम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अभी सब नीचे गिरेंगे, फिर वापस ऊपर उठेंगे। ये पूरा ये ऊपर नीचे उठना, युगों की ये कल्पना चलती रहेगी, युगों का महल चलता रहेगा। और प्रलय तो बहुत अरबों खरबों सालों बाद होनी है। तो हमें इतनी यात्रा क्यों करनी है? नहीं तो ब्रह्मा के साथ मुक्त होना है। हम तो आज ही मुक्त होना है, सदैव मुक्ति के साथ मुक्त होना है। आज ही ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग या ध्यान के द्वारा, इस समाधि के द्वारा भगवान को निर्गुण निराकार पाएं, सगुण निराकार पाएं, सगुण सराकार पाएं, अंत समय तक भगवान का भजन करते हुए कार्य करें, मुक्त हो जाए। यही ज्ञान है। सब कुछ परमात्मा वासुदेव सर्वमिति, परमात्मा वाला कुछ नहीं है, ये विज्ञान है। यही बात हम लोग कर रहे हैं। कल हम एक रमा एकादशी के दिन इसको संपूर्ण करके इस 9वें अध्याय को संपूर्ण करेंगे और फिर हम 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो।